जान साहब, जिसे आप ढूंढ रहे थे उसके बारे में खबर मिल गई है। ओह, यहाँ कोई इंसान कैसे पड़ा है? अरे जागो, अरे होश में आओ। सुनो, हे भगवान, सोचा नहीं था कि पहला मिशन करते हुए मुझे किसी इंसान को बचाना पड़ जाएगा। हाय, संगठन को ये बात बिल्कुल पता नहीं चलनी चाहिए, नहीं तो मुझे फिर से डांट पड़ेगी। वो अभी कहाँ है? वो अभी छान परिवार विला में नौकरानी का इंटरव्यू दे रही है। दिलचस्प है। मैं देखना चाहता हूँ कि वह इतनी मेहनत करके मेरे करीब क्यों आ रही है। उसका क्या मकसद है? चलो विला वापस चलते हैं। मैं अब अंधेरा छाया संगठन से जुड़ी नहीं हूँ। आप लोग अब ये क्या कर रहे हैं? चंद्र देवी, तुम हमारे संगठन की सबसे बेहतरीन एजेंट हो। संगठन ने तुम्हें इतने सालों तक तैयार किया है, क्या तुम बस ऐसे ही जा सकती हो? अगर आज मुझे जाना ही पड़े तो फिर मुझे पुराने रिश्तों को भूलने के लिए दोष मत देना। चंद्र देवी, संगठन ने तुम्हारी माँ को बंधक बना लिया है। तुम मुझे मारने की हिम्मत करती हो, वह जरूर मरेगी। तुम सब मरना चाहते हो। मेरी माँ का इस्तेमाल मुझे धमकी देने के लिए करने की हिम्मत आखिर कैसे हुई? बस तुम आखिरी मिशन पूरा कर दो और फिर तुम सुरक्षित रूप से संगठन छोड़ सकती हो। बताओ। तुम्हें जान समूह के जान लिंकयान के करीब जाना है और जान समूह के व्यापारिक रहस्यों को हासिल करना है। हम तुम्हें पहचान छिपाने में मदद करेंगे। कल झान परिवार विला में नौकरानी के इंटरव्यू के लिए जाना। चांद साहब, आज इंटरव्यू के लिए सभी उम्मीदवार आ गए हैं। संगठन द्वारा दिए गए डेटा में दिखाया गया है कि ये झान लिंगतियान बेहद दबंग है और उससे मिलना बहुत मुश्किल है। उसे ही रखो, मुझे कंपनी में काम है, इसे मैं तुम्हें सौंपता हूँ। ठीक है। मैंने सोचा था कि उसके करीब जाने में काफी मेहनत लगेगी, लेकिन ये इतनी आसानी से हो गया। पर ये और भी अच्छा है, मैं जल्द से जल्द झान समूह के व्यापारिक रहस्य प्राप्त करके माँ को बचा सकती हूँ। माँ ने हमें जल्दबाजी में घर बुलाया है, कहा कि चर्चा करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण है, लेकिन वह कहीं दिखाई नहीं दे रही हैं। माँ खुद लिंगतियान से मिलने गई हैं। मुझे लगता है ये मामला उससे जुड़ा हुआ है। अगर मैं अपनी क्षमताएं ऐसे दिखाऊंगी तो मुझे बहुत आसानी से पहचान लिया जाएगा। लगता है ये श्रीमती लिन भी कोई कम नहीं है। तुम दोनों अंधे घटिया लोग, तुम एक छोटा सा काम भी ठीक से नहीं कर सकते। अगर मैडम नहीं होती तो शराब जमीन पर नहीं गिरती। क्या शोर मचा रखा है? तुम आखिरकार हमारे झान परिवार की प्रबंधक हो और तुम घर में इतनी छोटी सी बात पर झगड़ा कर रही हो। ये कैसी असभ्यता है? ओह मैडम, प्रबंधक सुन की फटकार सही है। जरूर, हमने ही ठीक से काम नहीं किया। कृपया उन्हें दोष न दें। ठीक है, आज मैंने तुम लोगों को यहाँ बुलाया है खास तौर पर कल के मामले पर चर्चा करने के लिए। कल मैंने एक मिलनसार पार्टी का आयोजन किया है। मैं इस पार्टी में लिंगतियान के लिए एक मंगेतर ढूंढना चाहती हूँ। दादी, मेरा शादी करने का कोई इरादा नहीं है। दादी की बात सुनो, 3 प्रकार के अधर्म हैं और वंशज न होना सबसे बड़ा है। तुम्हें हमारे झान परिवार को उत्तराधिकारी दिखाते हुए देखना होगा। ठीक है, चूंकि यह दादी का विचार है तो मैं कल तैयारी कर लूंगा। ठीक है, अब जब सब कुछ तय हो गया है तो सब लोग वापस जाकर आराम करें। काफी चतुर है ना? धन्यवाद प्रबंधक सुन, यह आपकी अच्छी ट्रेनिंग का नतीजा है। अगर तुम मेरी बात मानती रहोगी तो मैं तुम्हें एक अच्छी जिंदगी जीने की गारंटी देती हूँ।
जी, मैंने ये सुना है कि प्रबंधक सुन काम और निजी जीवन को अलग रखती हैं और बहुत मिलनसार हैं। लेकिन मेरे विचार से आपकी सबसे बड़ी ताकत आपका महान आकर्षण है और आपका मनमोहक सौंदर्य है। अगर मुझे कहना पड़े, झान परिवार के इतने सारे कर्मचारियों में आप ही हैं जो सबसे ज्यादा चमकती हैं। बहुत ही जबानदार, ये ऊर्जा काम करने में लगाओ। आप सही कह रही हैं। बस थोड़ी देर में जल्दी से और फुर्ती से काम करो। जो लोग आज रात की पार्टी में आएंगे वे बहुत अमीर और शक्तिशाली हैं। अगर कोई भी गड़बड़ी हुई तो मैं तुम्हें देख लूंगी। जी। जाओ, काम पर लग जाओ। प्रबंधक सुन, अब देखिए, मैं अभी झान परिवार में आई हूँ और अभी मैं यहाँ ज्यादा परिचित नहीं हूँ। मुझे डर है कि मैं दावत में गलती कर दूंगी। आप मुझे कमरे में छोटे मोटे काम करने के लिए भेज दीजिए। तुम में जरा भी हिम्मत नहीं है। हर कोई पार्टी में जाने के लिए उत्सुक है, लेकिन तुम पीछे का काम करना चाहती हो। अरे नहीं, मैं बस नहीं हूँ। मुझे डर है कि मैं गलती कर दूंगी। ठीक है, तो तुम जाओ और पीछे का काम संभालो। ठीक है। दूसरी मंजिल पर स्टडी रूम एक वर्जित क्षेत्र जैसा है। बहुत संभावना है कि गुप्त दस्तावेज वहीं रखे गए हों। अब लगता है कि मुझे बस बिजली काटनी होगी। यही है, गुप्त दस्तावेज यहीं होने चाहिए। समय कम है। सुरक्षा इतनी व्यापक है, गुप्त दस्तावेज इसी तिजोरी में होने चाहिए। मालिक बेहोश हो गए हैं। स्वामी, स्वामी। ये अंधेरा छाया संगठन का जहर है। अंधेरी छाया के लोग हैं। प्रबंधक सुन, डॉक्टर अभी तक क्यों नहीं आए? मैं पूरी ताकत से बुला रहा हूँ। ये बेकार चीज। अगर स्वामी को कुछ भी हो गया तो मैं तुम्हें देख लूंगी। जी जी। महोदया, मौसम बहुत गर्म है। लगता है स्वामी को बहुत ज्यादा तनाव हो गया है। मैंने बचपन से अपने पिता के साथ चिकित्सा सीखी है। हो सकता है मैं देख सकूं। ये करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम अपनी मौत को न्योता दे रही हो। स्वामी का शरीर अत्यंत मूल्यवान है। क्या तुम जैसी गांव की लड़की इसे छू सकती है? हाँ, तुम्हें बिल्कुल भी तमीज नहीं है। अपनी हद पहचानो। तुम खुद को क्या समझती हो? आजकल की नौकरानियों में बड़ों का सम्मान करने की भावना बिल्कुल खत्म हो गई है। अरे रुको, तो क्या तुम चिकित्सा करना जानती हो? मैं बस कोशिश कर सकती हूँ। मुझे डर है कि जब तक डॉक्टर आएंगे तब तक स्वामी शायद बर्दाश्त न कर पाए। तुम इतनी ढीठ कैसे हो गई? क्या कह रही हो? तो तुम अभी कोशिश करो। अब हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। अगर तुम उन्हें ठीक नहीं कर पाई तो मैं तुम्हें मरवा दूंगी। क्या कह रहे हो? ये मरवा दूंगी? क्या तुम स्वामी की मौत की कामना कर रहे हो? छे, मैं तो इस नीच लड़की की जान की बात कर रहा था। जल्दी। देखो इसका तरीका। यह एक सामान्य नौकरानी जैसी नहीं लगती। स्वामी जाग गए। झान साहब अभी तक क्यों नहीं आए? तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है? देखो, झान समूह देश का सबसे बड़ा और प्रमुख उद्यम है। अगर वो उनसे शादी कर सकती है। मिस लोंग, आप आज वाकई में बहुत खूबसूरत लग रही हैं। मिस लोंग, चाहे वो उनका रूप, रंग हो या उनका पद और रुतबा, वे झान साहब के लिए सबसे उपयुक्त जोड़ी हैं। बिल्कुल सही। जान साहब की सौतेली माँ मिस लोंग की चाची भी हैं। जान साहब की पत्नी के लिए उम्मीदवार सिर्फ मिस लोंग ही हो सकती हैं और कोई नहीं। लिंग तियान और मैं बचपन के दोस्त रहे हैं। ये दावत बस एक औपचारिकता है। लिंग तियान की पत्नी सिर्फ मैं लोंग युनशे ही बनूंगी। ये क्या हुआ? क्या तुम्हें पता नहीं मेरी इस गाउन की कीमत कितनी है? ओए नासमचीज, अपनी आंखें खोलो। जान साहब बस आने ही वाले हैं। तुमने मिस लोंग का गाउन गंदा कर दिया। तुमने मिस लोंग के बड़े काम में रुकावट डाली। क्या तुम इस सब का खामियाजा भुगत पाओगी? जल्दी करो और मिस लोंग से माफी मांगो। मिस लोंग, मैं वास्तव में शर्मिंदा हूँ। मुझे माफ करना कि मैं इसे ठीक से अनुशासित नहीं कर पाई। क्या तुम्हें पता है कि मिस लोंग का रुतबा कितना ऊंचा है? तुम जैसी छोटी सी नौकरानी ने मिस लोंग का अपमान करने की हिम्मत की। अभी घुटने क्यों नहीं टेकती? ली युएयान, तुम सच में बिगड़ गई हो। न केवल मिस लोंग का अपमान किया बल्कि मेरी भी बेइज्जती करने की हिम्मत कर डाली।
गुप्त जानकारी अभी तक नहीं मिली है। मैं इस समय ये बिल्कुल नहीं कर सकती, खुद को उजागर नहीं कर सकती। मैंने जानबूझकर नहीं किया। प्रबंधक सुन, अगर तुम जिसे नियंत्रित नहीं कर सकती तो मैं तुम्हारी मदद करती हूँ और उसे अच्छी तरह से सबक सिखाती हूँ कि नियम और शिष्टाचार क्या होते हैं। एक नौकरानी होने के नाते तुम्हें ये नहीं पता कि अपने मालिक की सेवा कैसे करें। मिस लोंगझान परिवार की भावी मालकिन है। वह तुम्हें नियम सिखा रही है। यह तुम्हारा सौभाग्य है। तुम जैसी गरीब और घटिया इंसान के लिए झान परिवार की नौकरानी बनना सच में ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ा भाग्य है। अगर तुमने अपनी ये पहचान खो दी तो तुम पूरी तरह से बेकार हो जाओगी। चूंकि तुम मेरी बात नहीं मान रही हो तो मैं तुम्हें अच्छी तरह से सिखाती हूँ। घुटने टेको और मुझसे तुरंत माफी मांगो। जब तक मैं संतुष्ट नहीं हो जाती तब तक तुम खड़ी नहीं हो सकती। मिस लोंग ने कह दिया है, जल्दी से घुटने टेको। अगर मैं झान परिवार की नौकरानी नहीं रही तो झान लिंगतियान के पास जाना तो ये लगभग असंभव होगा अपनी माँ के लिए। इसलिए मैं घुटने टेकती हूँ। मैं अभी भी संतुष्ट नहीं हूँ। मेरे सामने सिर झुकाकर माफी मांगो। क्या तुमने मिस लोंग की बात नहीं सुनी? जल्दी से सिर झुकाकर माफी मांगो। जान साहब आ गए हैं। जान साहब आ गए। लिंगतियान, तुम आ गए। लिंगतियान, ये गाउन मैंने खास तुम्हारे लिए तैयार किया था, लेकिन इस नौकरानी ने इसे गंदा कर दिया। पर तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हें उसकी सजा दे दी है। लॉन्ग यून शी, तुम्हारी इतनी हिम्मत! क्या तुम सच में खुद को झान परिवार की मालकिन समझती हो? तुम मुझ पर, जान लिंगतियान के जीवनदाता पर ऐसा करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मालिक, यह नई नौकरानी है। इसे मैनर्स नहीं पता। इसने आपकी खुशी खराब कर दी। मैं अभी लोगों को बुलाकर इसे बाहर निकलवाती हूँ। इसने तुम्हें यह अधिकार दिया? लिंगतियान, तुम्हें क्या हो गया है? ये तो सिर्फ है, एक अदनी सी नौकरानी है। तुम्हें मेरी खातिर इतना गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। झान साहब और मिस लोंग का प्यार, वाह क्या प्रेम है। मिस लोंग के लिए झान साहब इतना आग बबूला हो गए। बस करो, अगर झान साहब ने सुन लिया तो हमें बहुत बड़ी मुसीबत झेलनी पड़ेगी। आज से ये मेरी जान लिंगतियान की पत्नी है। आज से ये मेरी जान लिंगतियान की पत्नी है। मैं पार्टी समाप्त होने की घोषणा करता हूँ। ये आदमी का क्या रहा है आखिर? वह मुझे अपनी पत्नी के रूप में क्यों चुन रहा है? लिंगतियान, वह सिर्फ एक मामूली सी नौकरानी मात्र है। तुम उसे कैसे चुन सकते हो? भले ही तुम मुझे नाराज करने के लिए ऐसा कर रहे हो, लेकिन अपनी गरिमा इतनी कम मत करो। छोटे मालिक, मिस लोंग सही कह रही है। ली युएयान का ओहदा बहुत नीचा है। वह बिल्कुल भी आपके लायक नहीं है। उसने मिस लोंग का अपमान भी किया है। मेरे विवाह के मामले में तुम्हारी टिप्पणी करने की बारी कब से आ गई? तुम केवल झान परिवार के प्रबंधक हो। प्राथमिकताओं को समझो और यहाँ से तुरंत चले जाओ। प्रबंधक सुन कोई साधारण प्रबंधक नहीं है। यहाँ तक कि देश के सबसे प्रमुख और धनी लोग भी प्रबंधक सुन को भी आदर अवश्य देते हैं। बिल्कुल। झान साहब को क्या हो गया है? क्या वह सचमुच एक निम्न दर्जे की नौकरानी को चुन रहे हैं? लिंगतियान, हमारा लोंग परिवार और झान परिवार पुरानी पीढ़ी से परिचित हैं और तुम और मैं बचपन के साथ ही रहे हैं। हर किसी की नजर में हम ही स्वर्ग में बनी उपयुक्त जोड़ी हैं। सबकी नजर में, लेकिन मेरी नजर में तो केवल ये है। लिंगतियान, ये तुम्हारा आखिर क्या मतलब है? ये नौकरानी साफ साफ बेवकूफी कर रही है। उसने मेरा अपमान किया, फिर भी मैंने कोई परवाह नहीं की। तुम ये कैसे कर सकते हो? ये वो पोते बहू है जिसे मैंने दादी के लिए चुना है। जहाँ तक मिस लोंग की बात है, कृपया रास्ता छोड़ दें। लिंगतियान, मैं झान साहब, आप मुझे नीचे उतारिए। आपको क्या चाहिए? तुम घायल हो गई हो, मैं तुम्हें वापस छोड़ देता हूँ। नहीं, हमारे बीच ओहदे का फर्क है। ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। मैंने अभी सबके सामने घोषणा की है कि तुम मेरी पत्नी हो। मैं जान लिंगतियान जो कहता हूँ वह करके दिखाता हूँ।
समझौते वाली शादी? सुनिए जान साहब, आपका ये मजाक बहुत ही ज्यादा बेतुका है। क्या हुआ, तुम्हें यह पसंद नहीं आया? मेरा शादी करने का कोई इरादा नहीं है और तुम्हारे जैसे व्यक्ति से शादी करना बहुत ज्यादा तनावपूर्ण है। तुम चिंता मत करो, मेरे पास रहकर मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं होने दूंगा और न ही किसी को तुम्हें परेशान करने दूंगा। ये रहा सुप्रीम ब्लैक कार्ड, दुनिया भर में सीमित, ये सिर्फ एक ही है, कोई सीमा नहीं। इस दौरान इसे जितना चाहो इस्तेमाल करो। वाकई में आप दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, थोड़े आकर्षक भी लग रहे हैं। ठीक है, ये वैसे भी एक समझौते वाली शादी है, इससे झान लिंगथियान के करीब जाना आसान हो जाएगा। जैसे ही मुझे वह गोपनीय जानकारी मिल जाएगी मैं तुरंत चली जाऊंगी। तो ठीक है, मैं मान जाती हूँ, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। समझौते की अवधि के दौरान जरूरी परिस्थितियों को छोड़कर हम एक दूसरे के निजी जीवन में दखल नहीं देंगे। लगता है इसे 5 साल पहले की घटना बिल्कुल याद नहीं है। क्या तुमने मिस लोंग की बात नहीं सुनी? झुक जाओ और जल्दी माफी मांगो। झान लिंगतियान, तुम फिर से क्या कर रहे हो? तुम घायल हो गई हो, तुम्हें अच्छी तरह आराम करने की जरूरत है। ठीक है, मेरे पैर सच में ज्यादा हिल डुल नहीं सकते। तुम सच में कितने विचारशील हो। इस तरह ये बिल्कुल सही रहेगा। ये जान लिंगतियान के संदेह को कम करने में मदद करेगा, जिससे मेरे लिए वह गुप्त जानकारी लेना आसान हो जाएगा। पत्नी का अच्छे से ख्याल रखना, मैं नहीं चाहता कि कल वाली घटना फिर से हो। जी मालिक। तो क्या हम व्हील चेयर आजमाएं? क्या? ठीक है। ये नीच औरत, मैं झान परिवार की प्रतिष्ठित महिला प्रबंधक हूँ और फिर भी एक नीच औरत मुझ पर हावी हो रही है। मालिक का समर्थन होने का फायदा उठाकर ये मुझ पर धौंस जमाने की हिम्मत करती है। जब मालिक चले जाएंगे तब मैं इसे अच्छे से सबक सिखाऊंगी। झान साहब, मीटिंग का समय बस होने वाला है, क्या आप चले? चलो। मैंने रसोइये से नाश्ता तैयार करवा दिया है, अगर कुछ भी हो तो बिना संकोच प्रबंधक सुन को बताना। आराम से घर पर मेरा इंतजार करना। चलो। प्रबंधक सुन, क्या झान साहब ने तुमसे मेरा अच्छे से ख्याल रखने के लिए नहीं कहा था? ली युयान, तू नीच औरत, क्या तू सच में खुद को झान साहब की पत्नी समझने लगी है? मुझ पर हुक्म चलाने की हिम्मत कैसे हुई? मालिक तुम्हें मिस लोंग को चिढ़ाने के लिए केवल एक मोहरा बना रहे हैं। मालिक को बस यही बात है। किसी के द्वारा इस्तेमाल होने के बावजूद तुम अभी भी यहाँ दिन में सपने देख रही हो। अब जब मालिक भी यहाँ नहीं है, देखो मैं तुम्हें कैसे सबक सिखाती हूँ। अब तो छोटे मालिक भी नहीं है, देखो मैं तुम्हें कैसे सबक सिखाती हूँ। मैंने और झान लिंगतियान ने समझौते में शादी की है। अगर मैंने आज उसे सबक सिखाया भी तो भी झान लिंगतियान मुझे बाहर नहीं निकालेंगे। तुम पहले भी दावत में मुझ पर हावी होने की कोशिश कर रही थी। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं इतनी आसानी से दब जाऊंगी? मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि अपना हाथ ढीला छोड़ो, वरना तुम इसके नतीजे झेल नहीं पाओगी। खतरे में होकर भी मुझे धमकी दे रही हो? क्या तुम्हें अभी तक अपनी सही जगह पता नहीं चली है? क्या तुम्हें सच में लगता है कि छोटे मालिक तुम्हें अलग नजर से देखेंगे? भले ही तुम अभी अस्थायी रूप से झान परिवार की मालकिन हो, लेकिन यह तथ्य नहीं बदलेगा कि तुम एक नीच नौकरानी हो। झान लिंगतियान के बिना भी मैं तुमसे डरने वाली नहीं हूँ। छोटे मालिक का नाम लेकर मुझे धमकी मत दो। झान परिवार में मेरी जो हैसियत है, अगर आज मैं तुम्हारे साथ कुछ कर भी दूं, तो भी छोटे मालिक मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। ली युयान, अब तुम सिर्फ एक लौंडी हो जिसे बस व्हील चेयर पर बैठने की इजाजत है ताकि मैं तुम्हें अपनी मर्जी से अपमानित कर सकूं। और इस कमरे में हम सिर्फ 2 लोग हैं। क्या तुम इतनी भोली हो कि तुम्हें लगता है कि छोटे मालिक तुम्हारी बातों पर विश्वास करेंगे? ठीक है, तो कोशिश कर लो। जब ऐसी बात है तो मुझे देखने दो कि तुम्हारी जुबान कितनी मजबूत है। अगर ऐसा है तो मुझे देखने दो कि तुम्हारी जुबान कितनी तीखी है। ली युयान, तुम नीच औरत हो। तुमने मुझे थप्पड़ मारने की हिम्मत कैसे की? मैं इतने सालों से झान परिवार में हूँ, पर छोटे मालिक ने भी मुझे कभी नहीं मारा। यहाँ तक कि बड़ी मालकिन भी मुझे अपनी आधी बेटी मानती है। आज मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि झान परिवार के नियम क्या है। बड़ों का अनादर करना और मान सम्मान न रखना, क्या तुम इसी को नियम कहती हो? आज ये बस एक छोटा सा सबक है। अगर अगली बार ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। मैं झान परिवार के नियम नहीं जानती, लेकिन जहां तक मेरी बात है,
नियम मैं हूँ। तुम नीच औरत, तुम अपनी मौत को न्योता दे रही हो। तुम मेरे सामने नाटक करने की हिम्मत कर रही हो और मुझ पर हाथ उठा रही हो। तुम बस इसी बात का फायदा उठा रही हो कि तुम्हारे अंदर थोड़ी सुंदरता है ना? आज मैं तुम्हारा चेहरा खरोंच दूंगी ताकि देखूं कि तुम छोटे मालिक को कैसे फंसाती हो। नीच औरत, जो मुझसे दुश्मनी लेता है उसका यही अंजाम होता है। तुम्हें सच में याद नहीं रहता क्या? अभी जो कहा वह सब बेकार गया। मेरी सारी बातें बेकार गईं। ली युयान, मैं झान परिवार की हाउस मैनेजर हूँ। तुम तो बस एक नीच नौकरानी हो। तुम मेरे साथ ऐसा कर रही हो। क्या तुम्हें डर नहीं है कि मालिक को पता चलेगा? जब मालिक वापस आएंगे तो वो तुम्हें मजा चखाएंगे। प्रबंधक सुन, कृपया एक बात साफ कर लो। मेरा वर्तमान ओहदा झान परिवार की मालकिन का है। नौकरों को नौकरों की तरह रहना चाहिए। ये तो तुमने ही मुझे अपने मुंह से बताया था। हाँ, और तुमने यह भी कहा था कि इस कमरे में बस हम 2 लोग ही हैं। अगर मैं सच में तुम्हारे साथ कुछ करती हूँ तो झान साहब को कैसे पता चलेगा? रुको, मैं बस ऊपर जाकर एक फाइल लेता हूँ। ठीक है। तुम तो बस एक नीच नौकरानी हो। क्या तुम सच में खुद को झान परिवार की मालकिन समझती हो? इस पद के लायक सिर्फ मिस लोग हैं। जब मालिक तुमसे ऊब जाएंगे तो तुम्हें कूड़े की तरफ फेंक देंगे और तुम्हें घर से बाहर निकाल फेंकेंगे। प्रबंधक सुन, बेहतर होगा कि तुम अपने काम से काम रखो। अगर अगली बार ऐसा हुआ तो यह सिर्फ मामूली चोट से कहीं ज्यादा होगा। नीच औरत, मैं तुम्हें देखूंगी। और कमी नहीं, मैं तुमसे लड़ूंगी। तुम क्या हो रहा है? युवा मालिक, मैं आपके आदेशानुसार मैडम की देखभाल कर रही थी, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैंने मैडम को कहाँ नाराज कर दिया। सब मेरी ही गलती है। मैंने लापरवाही से काम किया। मैं इसे अभी साफ कर देती हूँ। हाँ, ये तुम्हारी ही गलती है। हाँ, तुमने ही लापरवाही से काम किया। जल्दी साफ करो। ली युयान, मुझे लगा कि तुम्हारे पास थोड़ी अक्ल है, लेकिन तुम तो खुद ही खतरे को मोल ले रही हो। तुमने युवा मालिक को नाराज कर दिया है। अब देखती हूँ तुम झान परिवार की मालकिन की कुर्सी पर कैसे बैठी रहती हो। युवा मालिक, मैडम सही कह रही हैं। यह सब मेरी लापरवाही का नतीजा है कि मैडम नाराज हो गई। बताओ, आखिर हुआ क्या है? क्या तुम्हें चोट लगी है? युवा मालिक, मैं तुम इतनी लापरवाह क्यों हो? ये बहुत अच्छा हुआ कि तुम्हें चोट नहीं लगी। तुम इतने लापरवाह कैसे हो? अच्छा हुआ कि चोट नहीं लगी। अयो, मैं ठीक हूँ। अरे हाँ, अभी मुझे अचानक प्यास लगी थी। मैंने प्रबंधक सुन से मेरे लिए पानी लाने को कहा। उसने कप ठीक से नहीं पकड़ा, धड़ाम, और वो नीचे गिर गया। और फिर बस उसके बाद और कुछ नहीं हुआ। अगली बार ध्यान रखना। प्रबंधक सुन, आप इतने समय से झान परिवार में काम कर रही हैं, क्या आप इतना भी नहीं कर सकती? अगर अगली बार ऐसा हुआ तो झान परिवार से बाहर निकल जाओ। मालिक, मुझे अपनी गलती का एहसास है। कृपया मुझे इस बार माफ कर दें। आपको मुझसे नहीं, आपको मैडम से माफी मांगनी चाहिए। क्षमा करें मैडम। ये सारा सामान साफ करो और दफा हो जाओ। मैडम की आंखों के सामने मत रहो। ली युयान, तुम बार बार मेरा अपमान कर रही हो। मैं तुम्हें चैन से जीने नहीं दूंगी। झान लिंगतियान, आप अचानक वापस कैसे आ गए? तुम्हें देखने आया था, और वैसे भी मुझे फाइलें लेनी ही थी। अगर मैं वापस नहीं आता तो इतना अद्भुत दृश्य कैसे देख पाता? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? क्या उन्हें मेरी पहचान पता चल गई? इस बार मैंने लापरवाही की। मैं एक नौकरानी ढूंढूंगा जो तुम्हारा ख्याल रखेगी। जरूरत नहीं है। मेरा मतलब है, वह बस एक मामूली दुर्घटना थी। अये, कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं तुमसे सलाह नहीं ले रहा हूँ। झान लिंगतियान की पत्नी जरा सा भी दुख नहीं झेल सकती। जैसा तुम्हें ठीक लगे। कल मैं झो जैसे कहूंगा कि तुम्हारे लिए एक बढ़िया नौकरानी चुने। उसकी संपर्क जानकारी मैं थोड़ी देर में तुम्हारे फोन पर भेज दूंगा।
जब भी कोई बात हो उससे संपर्क कर लेना। मुझे कंपनी में काम है, मैं चलता हूँ। ठीक है झान साहब। जोजे, ली युएयान के बारे में जांच करो। मैडम, मैडम को क्या हुआ? ये मेरी पत्नी है, जितनी सीधी दिखती है उतनी है नहीं। मिस लोंग, आप आखिरकार आ ही गई। आपको तो पता भी नहीं, ली युएयान तो बिल्कुल बेलगाम हो गई है। उस कपटी ने अब क्या कर डाला? मिस लोंग, जब आप यहाँ नहीं थी, ली युएयान ने सचमुच खुद को झान परिवार की मालकिन समझ लिया। हम नौकरों पर तो वह हुक्म चलाती फिरती है। और तो और, कल मैंने सोचा था कि आपकी ओर से उसे थोड़ा सबक सिखा दूं, लेकिन किसे पता था। तुम झान परिवार में इतने वर्षों से हो, यहाँ तक कि बूढ़ी मालकिन भी तुम्हें खास पसंद करती हैं। वह तुम्हें डांटने डपटने तक को तैयार नहीं। वो ली युएयान, वह घटिया औरत, हिम्मत कैसे हुई? लिंग तियान को इस बात का पता है? युवाजादा को तो जाहिर है पता है, लेकिन ली युएयान नाम की वो औरत अपनी जरा सी खूबसूरती का सहारा लेकर युवाजादे को रिझा और बहका रही है, जिससे साहब उसी का पक्ष ले रहे हैं। मिस लोंग, मेरे दिल में आप ही झान परिवार की असली मालकिन हैं। आप जरूर इस औरत को झान परिवार से निकाल बाहर कीजिए। लगता है कि अगर उसे सबक न सिखाया गया तो उसे अपनी औकात का अंदाजा ही नहीं रहेगा। आखिर मेरी बुआ लिंग तियान की सौतेली माँ है, मैं उसे सबक क्यों नहीं सिखा सकती? मिस लोंग, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे यकीन है कि मिस लोंग उसे झान परिवार से जरूर निकाल देंगी। तुम पहले अपना काम करो, मैं यहाँ थोड़ी देर बैठती हूँ। अभी लिंग तियान घर पर भी नहीं है। जब तक मैं झान समूह के गोपनीय दस्तावेज हाथ में ले लूं, तब मैं ली युएयान की ठीक से खबर लूंगी। उस ओछी औरत को अपनी हद पता चल जाएगी। पिछली बार तो मैं इसे तुरंत खोल नहीं पाई और लगभग नाकाम हो गई थी। आज मैं इसे जरूर खोलूंगी। लोंग यूनशी, वह यहाँ क्या करने आई है? कहीं वह भी रहस्य के लिए तो नहीं आई है? आखिर ये कहाँ है? जान लिंग तियान, मैं तुम्हें जरूर पछतावा करवाऊंगी, ताकि तुम्हें पता चले एक नीच औरत के लिए मेरा अपमान करने का नतीजा। बस ये गुप्त दस्तावेज मिलते ही लोंग परिवार का झान परिवार से आगे निकल जाना निश्चित है। क्या ये खोला गया था? ये कैसे संभव है? ये गायब कैसे हो गया? ये मूर्ख! प्रबंधक सुन, आखिर ये क्या हुआ है? मिस लोंग, पता नहीं वह कौन है। अरे कोई बेवकूफ आदमी बिना किसी अनुमति के दूसरी मंजिल के अध्ययन कक्ष में घुस आया है और मालिक के कमरे में अलार्म भी बजा दिया। अगर हम मालिक के वापस आने से पहले इस मामले की जांच नहीं कर पाए और उन्हें संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए तो झान परिवार में हर कोई मुसीबत में पड़ जाएगा। बोलो, क्या यह तुम थी? दूसरी मंजिल का क्षेत्र तुम्हारे ही साफ करने की जिम्मेदारी थी। मैं नहीं थी, सच में मैं नहीं थी। ये तुम नहीं हो तो वह कौन है? यह मैं नहीं थी, सच में मैं नहीं थी। आज मुझे किसी एक को बाहर निकालना ही होगा, नहीं तो मेरी प्रबंधक की स्थिति खतरे में पड़ जाएगी और मुझे झान परिवार से भी निकाल दिया जाएगा। मैंने बस एक परछाई देखी थी जो युवा मास्टर के अध्ययन कक्ष में गई थी। वह कौन था मुझे ठीक से पता नहीं है। तुम बताओ कि वह कौन था। मुझे सच में स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दिया। तुम आज अच्छी तरह से सोचो, जब तक तुम्हें याद ना आए तब तक घुटने टेक कर बैठी रहो। किसी को भी इस मामले के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। ली युएयान कहाँ है? हाँ, मैं उस कमीनी पर यह दोष डाल सकती हूँ। इस तरह मैं न केवल अपना संदेह दूर कर सकती हूँ, बल्कि मैं इस मौके का फायदा उठाकर उस कमीनी को झान परिवार से बाहर भी निकलवा सकती हूँ। लिंग तियान का अध्ययन कक्ष दूसरी मंजिल पर है, जो बिना किसी को पता चले करीब आ सकती है। वह सिर्फ दूसरी मंजिल पर रहने वाली ली युएयान ही होगी। क्या तुमने उस ली युएयान को देखा था? हाँ, शायद वही थी। प्रबंधक सुन, आज इतनी बड़ी घटना हुई है, ली युएयान कहाँ है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वह अपराध बोध से भाग गई हो? प्रबंधक सुन, आपका क्या मतलब है? मेरी अनुमति के बिना आप किसी को अंदर लाए? पिछली बार मैंने आपको जो नियम सिखाए थे, क्या आप इतनी जल्दी भूल गए? ली युएयान, यहाँ मुझे नियम बताने का आपको क्या अधिकार है?
आपने चुपके से युवा मास्टर के अध्ययन कक्ष में प्रवेश किया। आप में इतनी हिम्मत कैसे हुई? आज मैं तुम्हें ये बताऊंगी कि झान परिवार के नियम क्या हैं। मैं यही सोच रही थी कि प्रबंधक सुन की हिम्मत आज इतनी कैसे बढ़ गई। लगता है किसी का सहारा मिला हुआ है। लेकिन ये झान परिवार है। किसी बाहरी व्यक्ति को मुझ पर हुक्म चलाने का कोई अधिकार नहीं है और न ही मुझे झान परिवार के नियम सिखाने का कोई अधिकार है। मिस लोंग बाहरी नहीं है, वह युवा मास्टर की माँ की भतीजी हैं। केवल मिस लोंग ही झान परिवार की मालकिन बनने के लायक है। और तुम, हम, बस ख्याली पुलाव पकाना बंद करो। जंगली मुर्गी ही रहेगी। भले ही वो ऊंची डाली पर चढ़ जाए, वह कभी हंस नहीं बन सकती। पागल औरत। मिस लोंग के सामने क्या तुम अब भी मुझे थप्पड़ मारने की हिम्मत करोगी? गलत बातें बोली हैं। मार तो खानी ही थी। मिस लोंग, मैं हमारे झान परिवार के अपने नौकर को डांट रही हूँ। क्या आप इसमें भी दखल देंगी? ली युएयान, तुम चोर की तरह व्यवहार कर रही हो और अब गुस्से से लाल हो गई हो, है ना? प्रबंधक सुन, जाओ तलाशी लो। ये जरूर लिंग तियान के अध्ययन कक्ष में गई होगी। एक बार अगर सामान मिल गया तो देखती हूँ ये कैसे अपनी जुबान चलाती है। जी मिस लोंग, तुम दोनों तलाशी लो। देखती हूँ कौन हिम्मत करता है। मैं देखती हूँ कौन हिम्मत करता है। अब डर लग रहा है? जब तुमने अभी मुझे मारा था तब तो बहुत अकड़ रही थी ना। बताओ, तुम मालिक के स्टडी रूम में क्या चुरा रही थी? प्रबंधक सुन, इन चोरों के साथ और क्या बात करनी है? तुम दोनों ने सुना तुमने मिस लोंग ने क्या कहा? जाओ जल्दी इसे तलाशी लो। अगर तुम लोग तलाशी लेना चाहते हो तो ठीक है, लेकिन तुम्हें इसके नतीजों के बारे में अच्छे से सोच लेना चाहिए। अगर कुछ नहीं मिला तो ये तो सिर्फ दिखावा करने वाली एक घटिया औरत है। किस बात का डर है? अगर कुछ भी होता है तो मैं उसकी पूरी जिम्मेदारी लेती हूँ। तुम दोनों किस बात में इतनी देर लगा रहे हो? क्या तुम चाहते हो कि मुझे खुद ही करना पड़े? अब आपके पास कहने को क्या बचा है? चूंकि तलाशी में कुछ भी नहीं मिला तो ये साबित होता है कि मैं निर्दोष हूँ और आप लोग अनाधिकार प्रवेश किया, जबरन तलाशी ली और मुझसे अपशब्द भी कहे। प्रबंधक सुन, इस मामले को झान परिवार के नियमों के अनुसार कैसे निपटाना चाहिए? नहीं, आज ली युएयान नामक इस नीच महिला को बलि का बकरा बनना ही होगा, नहीं तो झान लिंगतियान को मुझ पर निश्चित रूप से शक हो जाएगा। नहीं, एक जगह है जिसकी तलाशी नहीं हुई है, वो चीज निश्चित रूप से इसने अपने शरीर पर छिपाई होगी। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम इतनी बेपरवाह हो। तुमने सामान अपने शरीर पर छिपा रखा है। जाओ, इसके कपड़े पूरी तरह से फाड़ दो। क्या हुआ? मालिक, बताओ। किसी ने बिना अनुमति के मालिक के अध्ययन कक्ष में प्रवेश किया है। मिस लोंग और प्रबंधक सुन अभी ऊपर ही मौजूद है। वे कमरे में क्या कर रहे हैं? तलाशी कर रहे हैं। लॉन्ग यूनशी, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? कोई आश्चर्य नहीं कि तुम इतनी निडर हो। तुमने तो चीजें अपने पास छुपा रखी हैं। जाओ, इसके कपड़े उतार दो। तुम दोनों इसे कसकर पकड़ लो। आज मैं खुद अपने हाथों से तुम्हारे कपड़े फाड़ूंगी, फिर देखती हूँ कि तुम कितनी अकड़ दिखाती हो। लॉन्ग यूनशी, तुम और सुनशियो, ये जो नाटक तुम दोनों खुद ही कर रही हो, मैं देखना चाहती हूँ। तुम दोनों इसे झान लिंगतियान के सामने कैसे निभाती हो। अरे बाप रे, तुम लोग ये क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो। सुनशियो, तुम तो झान परिवार की प्रबंधक हो। चुप रहो। मैं तो बस मिस लोंग के आदेश का पालन कर रही हूँ। झान परिवार में मिस लोंग की बात तुम्हारी बात से कहीं ज्यादा मानी जाती है, और वैसे भी अभी मालिक यहाँ नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा पक्ष कौन लेगा? मुझे छोड़ो। लिंगतियान को पता चला तो वह तुम लोगों को नहीं छोड़ेगा। ओ नीच औरत, जरा भी शर्म नहीं है तुम्हें? अगर ऐसा है तो फिर क्या होगा? प्रबंधक सुन, कितना बड़ा रुतबा है तुम्हारा। मालिक, मुझे छोड़ दो। लिंगतियान जानता है कि वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। कम वक्त, इतना भी मत बनो कि तुम्हारा अपमान हो जाए। अगर ऐसा है तो फिर क्या? प्रबंधक सुन, क्या खूब रौब है तुम्हारा।
मालिक, आप यहाँ कैसे? अगर मैं नहीं आता तो मुझे तुम्हारा ये रौब कैसे देखने को मिलता? तुम ठीक हो? चोट तो नहीं लगी? चिंता मत करो, ये मुझ पर छोड़ दो। बताओ क्या हुआ है? लिंग तियान, किसी ने आपके अध्ययन कक्ष में अवैध रूप से प्रवेश किया है। पूरे झान परिवार में सबसे अधिक संदेह ली युएयान पर है। मैं और प्रबंधक सुन सिर्फ स्थिति की जांच कर रहे थे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आपका कोई सामान चोरी न हो। तो इसलिए तुम्हें मेरी पत्नी पर शक हुआ और मेरी पत्नी के कपड़े उतरवाने के लिए लोगों को बुलाया। ये झान परिवार है और तुम्हारी तरह किसी बाहरी व्यक्ति को अधिकार नहीं है कि वह यहाँ आकर हस्तक्षेप करे या मेरी पत्नी झान लिंगतियान की पत्नी को अपमानित करे। लिंग तियान, हम तो बस आपके भले के लिए कर रहे थे। मेरे भले के लिए? लिंग तियान, हम भी तो तुम्हारी भलाई के लिए कर रहे हैं। मेरी भलाई के लिए? छोटे मालिक, मिस लोंग सही कह रही हैं। पता नहीं किसने अलार्म बजा दिया। झान परिवार के सभी सदस्यों की पूरी तरह से जांच की गई है। बस मैडम के हिस्से की जांच नहीं हुई तो? वह झान परिवार की मैडम है, वह जहां चाहे जा सकती है। अगर वो मेरे स्टडी रूम में चली भी गई तो क्या होगा? ये झान परिवार है, यहाँ मेरे और मैडम के फैसले चलते हैं या फिर तुम्हारे जैसे नौकर के। लिंग तियान, कृपया गुस्सा न हो। प्रबंधक सुन, झान परिवार के प्रबंधक के रूप में हमेशा अपने कर्तव्य के प्रति समर्पित रहे हैं। वह जो कर रही हैं वो तुम्हारी भलाई के लिए ही है। मान लीजिए अगर आपके स्टडी रूम से कोई गोपनीय चीज गायब हो गई तो यह नुकसान पूरे झान परिवार को होगा। मिस लोंग, आप सच में झूठ को सच बनाने की कोशिश कर रही हैं। बिना किसी सबूत के मुझ पर कीचड़ उछालना, मेरे कमरे में जबरन घुसना और मेरे कपड़े उतारने की कोशिश करना। क्या आपका यह व्यवहार सच में झान परिवार के लिए अच्छा है? तुम अगर लिंग तियान समय पर नहीं आते और ये बात फैल जाती कि झान परिवार की मैडम के कपड़े उतारे गए थे, तो क्या तुमने इसके अंजाम के बारे में सोचा है? लिंग तियान, यह ऐसा नहीं है। यह ली युएयान जिसकी पृष्ठभूमि स्पष्ट है, अचानक झान परिवार की नौकरानी बन गई और एक ही छलांग में झान परिवार की मालकिन बन गई। मुझे लगता है कि वो तुमसे नजदीकी बढ़ा रही है, निश्चित रूप से झान परिवार के रहस्यों के लिए। झान परिवार के रहस्य कौन चुराना चाहता है? सीसीटीवी फुटेज देखो, इससे पता चल जाएगा। लोंगयून शी, मुझसे लड़ना चाहती हो? तुम अभी बहुत नादान हो। मैंने पहले ही सब कुछ पता कर लिया था। दूसरी मंजिल पर सभी सीसीटीवी कैमरों की स्थिति और निगरानी के अंधे कोनों का उपयोग करके कमरे में प्रवेश किया। परंतु अगर हम तुम्हारी बात करें तो सीसीटीवी मुझे क्यों नहीं दिखा? अध्ययन कक्ष में भी सीसीटीवी लगा है। ये ली युएयान नीच है, निश्चित रूप से फिर से झूठ बोल रही है। लिंग तियान, आपका झान परिवार और लोंग परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी दोस्त रहे हैं और हम बचपन के साथी हैं। हमारा बचपन साथ बीता और हमने एक दूसरे को जाना है। हमारे दोनों परिवारों के माता पिता हमें बहुत पसंद करते हैं। क्या तुम इस नीचली युएयान के लिए मुझ पर शक करोगे? मिस लोंग, अध्ययन कक्ष की बात मैं खुद इसकी जांच करूंगा। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जहां तक तुम्हारी बात है, कृपया अपने हाव भाव और व्यवहार पर ध्यान दें, कहीं मेरी पत्नी को गलतफहमी न हो जाए। सुन शिव, तुम झान परिवार की कार्यवाहक होने के नाते तुम बार बार अपनी जिम्मेदारी निभाने में विफल रही हो। आज से तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। मालिक, नहीं, कृपया नहीं। कृपा करके मुझे एक और मौका दे। मैं वादा करती हूँ कि आगे से कोई गलती नहीं होगी। दफा हो जाओ मालिक। दफा हो जाओ। तुम दोनों जिन्होंने उनका साथ दिया, क्या तुम खुद जाओगे या मैं किसी को बुलाकर तुम्हें बाहर निकलवाऊं? मिस लॉन्ग, तुम अभी तक क्यों खड़ी हो? क्या तुम झान परिवार का मजाक देखना चाहती हो या तुम चाहती हो कि पति पत्नी आराम करे? ली युएयान, जान लिंग तियान, चूंकि तुम दोनों ने मुझे इतना अपमानित किया है, जब मुझे राज मिलेंगे तो मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। अभी तुम्हारा शुक्रिया। ये क्या मतलब है? तुम्हें कैसे पता चला? मैंने दूसरी मंजिल पर कैमरे लगा दिए हैं। तुम भी मुझ पर शक कर रहे हो? मेरी टोंग तो अभी ठीक भी नहीं हुई। मैं व्हील चेयर से भी उतर नहीं सकती। तो फिर तुम्हारी स्टडी तक कैसे जाऊं? ओह, सच में? मैं तुम्हें बता देती हूँ, हमारा रिश्ता सिर्फ एक समझौता है। तुम झान परिवार और लोंग परिवार, तुम लोगों की दुश्मनी मुझसे कोई लेना देना नहीं।
मैं बस पैसे लेकर काम कर रही हूँ। लोंग यूनशी की छोटी चालें मुझसे छुप नहीं सकती, पर तुम क्या कुछ मुझसे छुपा रही हो? मैं क्या छुपा रही हूँ? मेरा मतलब है, तुमने इतनी मेहनत से मेरे करीब आने की कोशिश की, आखिर किस लिए? ऐसा कुछ नहीं। लगता है मैडम की टोंग तो ठीक हो गई है। ये डांस काफी अच्छा किया। मैं तो बस खुद को रोक नहीं पाई। मेरे लिए एक काम करो, कल जाकर कुछ गुंडों को ढूंढो, जाकर किसी को सबक सिखाओ। मैडम, आप चिंता ना करें, मैं सब कुछ अच्छे से व्यवस्थित कर दूंगा। ली युएयान, जान लिंगतियान तुम्हें एक पल के लिए बचा सकता है, पूरी उम्र नहीं बचा सकता। मैं तुम्हें यह बताना चाहती हूँ कि मुझे नाराज करने का क्या नतीजा होता है। मूल गॉडेस, विश्वसनीय जानकारी के अनुसार गोपनीय दस्तावेज झान समूह के पास हैं। कल रात 9 बजे उसे यूनिडिंग होटल पहुंचा दो, वरना तुम्हारी माँ। यान लिन, तुम वाकई में कितने नीच और बेशर्म हो। लगता है मुझे कल कोई बहाना ढूंढना पड़ेगा झान समूह जाने के लिए। मैडम, आपने मुझे इतनी देर रात क्यों बुलाया? क्या आदेश है? मैं आपसे कुछ पूछना चाहती थी। आपके झान साहब को आमतौर पर क्या पसंद है? जान साहब, काम के अलावा रोजमर्रा की जिंदगी में उनकी कोई और पसंद नहीं है। तो उनको खाने में क्या पसंद है? जान साहब की आमतौर पर कई बिजनेस मीटिंग्स होती हैं, वह घर पर खाना नहीं खाते। मुझे भी नहीं पता कि जान साहब को क्या खाना पसंद है। नहीं, आप कुछ भी कैसे नहीं जानते, और आप उनके करीबी विश्वास पात्र हैं। मैडम, आपका क्या मतलब है? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप उनके निजी सहायक हैं और जरा भी ध्यान नहीं रखते। आपको ये भी नहीं पता कि आपके बॉस को क्या पसंद है और क्या नहीं, और आप अभी भी उनके विश्वास पात्र कहलाते हैं। मैडम, ये क्या? आपने मुझे इतनी देर रात बुलाया सिर्फ इस बात के लिए? ठीक है, ठीक है, ठीक है, आपका काम खत्म हो गया, अब आप जा सकते हैं। आप जाइए, जाइए, जाइए। मैडम सच में बहुत भोली है। जान साहब की तरह ही उन्हें समझना मुश्किल है। जान लिंगतियान, आज तुम बहुत भाग्यशाली हो। अगर मुझे झान समूह से गोपनीय जानकारी लेने नहीं जाना होता, मैं तुम्हारे लिए खाना ही नहीं बनाती। मैंने सोचा नहीं था कि इस बार का निशाना एक छोटी सी सुंदर लड़की निकलेगी। वैसे भी ये भाग नहीं पाएगी, तो क्यों ना हम दोनों भाई पहले थोड़ी मौज मस्ती कर लें। जान साहब, मैडम वहाँ पर हैं, शायद किसी परेशानी में हैं। क्या मुझे नीचे जाकर मदद करनी चाहिए? जल्दी नहीं है, पहले देखते हैं। लेकिन मैडम के घाव को अभी अभी आराम मिला है। मेरी यह पत्नी उतनी कमजोर नहीं है जितना तुम सोचते हो। बस तुम लोगों के दम पर। आओ, कोशिश करो। देखो, खुश होना चाहते हो, है ना? आज मैं तुम्हें अच्छे से खुश होने का मौका दूंगी। काफी है खुशी, काफी है खुशी, काफी है खुशी। खुश हो गए, खुश हो गए। दादी माँ, बस करो, मुझे छोड़ दो। तुम्हें छोड़ दूं? ये बस तुम्हारी कल्पना है। तुम लोगों ने आज मेरा अच्छा काम बिगाड़ दिया है और झान साहब के खाने में देरी करवा दी है। क्या तुम सब लोग इसकी जिम्मेदारी ले सकते हो? जान लिंगतियान ने जिसे अपनी पत्नी चुना है, वह पिटाई भी इतने आनंददायक तरीके से करती है। बताओगे या नहीं? बताओगे या नहीं? दादी माँ, मारो मत। क्या बताएं? कम से कम पूछो तो सही। बताओ, तुम्हें किसने भेजा है? वह लोंग यूनशी है। उसने हमें 50,000 रुपए दिए थे। हमें तुम्हें सबक सिखाने के लिए कहा था। मुझे ये पता ही नहीं चला कि मेरी जैसी एक प्रतिष्ठित व्यक्ति की कीमत केवल 50,000 रुपए है। 50,000 रुपए, 50,000 रुपए। मैं तुम्हें 50,000 रुपए का मजा चखाती हूँ। दादी माँ, बस करो। हाँ, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, मुझे जाने दो। क्या किसी और को नहीं पीट सकते? दफा हो जाओ लोंग यूनशी।
लगता है पिछली बार का सबक तुम्हारे लिए काफी नहीं था। चलो। नमस्ते, मुझे झान साहब से मिलना है। हम क्या आपकी अपॉइंटमेंट है? हमारे झान साहब बहुत व्यस्त रहते हैं, वो किसी भी कार्य से नहीं मिलते। झान लिंगतियान के आसपास सब ऐसे लालची लोग ही क्यों होते हैं? अगर गोपनीय दस्तावेजों के लिए न होता तो मैं सीधे अंदर चली जाती। तुम्हारे इस गरीब दिखने वाले रूप को देखकर जल्दी निकलो, हमारे काम में बाधा मत डालो। ठीक। अरे क्या तुम्हें बात समझ नहीं आती? तुम जैसी गंवार औरत अपनी आंखें खोलकर भी नहीं देखती। ठीक से देखो कि ये कौन सी जगह है। जल्दी से बाहर निकल जाओ। तुम मुझे नहीं पहचानती, मैं तुम्हें दोष नहीं देती। मैं तुम्हारे झान साहब की मंगेतर हूँ। हाँ, तुम झान साहब की मंगेतर? मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि यहाँ दिन में सपने मत देखो। तुम जैसी लालची और ऐसी बेशर्म औरतें मैंने बहुत देखी हैं। अगर अभी नहीं गई तो मैं गार्ड को बुलाऊंगी। झान लिंगतियान, क्या वो तुम्हें ऐसे ही सिखाता है? चुप रहो। कहीं से भी टपकने वाली कोई भी जंगली औरत हमारे झान साहब को आदेश देने की हिम्मत करती है। गार्ड, जल्दी से इस जंगली औरत को बाहर निकालो। तुम लोग कंपनी के गेट पर क्या बकवास कर रहे हो? कंपनी के गेट पर क्या ड्रामा चल रहा है? असिस्टेंट जो, ये एक जंगली औरत है जो पता नहीं कहां से आ गई है और कह रही है कि वो झान साहब की मंगेतर है। देखिए, मैं क्या करूं, इसलिए मुझे इसे भगाना पड़ा। तो क्या तुम में इतनी हिम्मत है कि तुम इन्हीं के सामने अपनी बात दोहरा सको? अगर मैं इसे 10 बार भी कह दूं तो तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगी? तुम्हारे जैसी बेखबर, ओछी, जंगली औरत हमारे झान साहब के साथ रिश्ता जोड़ने की हिम्मत कैसे कर रही है? मुझे तो लगता है कि कोई घटिया आदमी ही तुम्हारे लायक होगा। असिस्टेंट जो, तुमने मुझे क्यों मारा? मैं ही वह घटिया आदमी हूँ जिसके बारे में तुम बात कर रही थी। ये कैसे हो सकता है? कल से आने की जरूरत नहीं है। क्या तुमने ही मुझसे नहीं कहा था कि ड्रामा पूरा करना चाहिए? क्या हुआ, भूल गई? इतने सारे लोग देख रहे हैं। छोटा बलिदान बड़ी सफलता दिलाता है। मैं बर्दाश्त करूंगी। जान लिंगतियान, तुम मुझे याद रखना। तुम यहाँ कैसे? मैंने सोचा कि तुम हाल ही में बहुत काम कर रहे हो। मैंने ये मछली का सूप जानबूझकर बनाया है, तुम्हारे लिए लाई हूँ ताकि तुम थोड़ा सेहत बना सको। कहीं ये वो मछली तो नहीं है जिससे तुमने मेरे लिए सूप बनाया है? काफी खुशी हुई। खुशी हुई। क्या हुआ? कुछ नहीं। आओ, जल्दी से चक्कर देखो। ओ। ये मछली का सूप जो मैंने बनाया है वो बहुत स्वादिष्ट होता है। आओ। कैसा है? गरम है। मैं तुम्हारे लिए फूंक दूंगी। मैडम ने इतनी मेहनत की है, खाना बनाने की कला जरूर शानदार होगी। स्वाद बहुत अच्छा है। हाँ मैडम, मेरी एक जरूरी मीटिंग है, मैं पहले जाकर अपना काम देखता हूँ। और नहीं पियोगे? बस चले गए। अरे जोजे, भविष्य में उससे खाना मत बनाने देना। क्या मैडम का बनाया सूप स्वादिष्ट नहीं है? मुझे तो अच्छा लग रहा था। तुम इतने साल से मेरे साथ हो, तुमने सालों से बहुत मेहनत की है और तुम्हारा योगदान बहुत बड़ा रहा है। ये मछली का सूप तुम पी लो, पूरा पी लो, एक बूंद भी नहीं छोड़ना। झान साहब, मैं इसे अभी गरम पूरा पी लूंगा। यहाँ एक गुप्त जगह है। बहुत बढ़िया। लगता है गोपनीय दस्तावेज यहीं छिपे हुए हैं। मैडम, तुम अभी भी यही हो? मैं यहाँ लिंगतियान के लौटने का इंतजार कर रही हूँ। आखिर ये वो फिश सूप है जिसे मैंने बहुत मेहनत से बनाया है। इसे इस तरह बर्बाद नहीं किया जा सकता। अरे, क्या तुम झान साहब के साथ मीटिंग के लिए नहीं गए थे? तुम इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए? वो कहाँ है? झान साहब की मीटिंग में अभी भी बहुत समय लगेगा। क्या मैं किसी को मैडम को वापस घर भेजने के लिए कहूँ? लगता है मुझे आज गोपनीय जानकारी नहीं मिलेगी। शुक्र है कि मुझे पहले ही सुराग मिल गया है। यान लिन के मामले में मुझे पहले उसे कुछ देर के लिए टालना होगा।
माँ की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए। ठीक है, तो मैं कल उसके लिए फिश सूप लेकर आऊंगी। क्या मैडम का फिश सूप सच में इतना बुरा है? वास्तव में झान साहब को बहुत झेलना पड़ेगा। इसे छुआ गया है। आज उसने फिश सूप भेजा। निश्चित रूप से इसके पीछे कोई इरादा था। लगता है अब मेरी इस पत्नी की जांच करने का समय आ गया है। लोंग यूनशी, वो यहाँ क्या कर रही है? चलो छोड़ो, जरूरी काम ही ज्यादा मायने रखता है। इतनी रात हो गई है, ली युवयान होटल में क्या कर रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वह बाहर किसी पराये मर्द से मिल रही है? ली युवयान, तुम इस बात का फायदा उठा रही हो कि झान लिंगतियान तुम्हारी तरफदारी करता है। मैं ये देखना चाहती हूँ कि जब तुम बाहर किसी पराये मर्द से मिलोगी और झान लिंगतियान को मैं खुद वापस जीत लूंगी, तो तुम्हारे चेहरे पर कैसे हाव भाव होंगे। लिंगतियान, मैं यूनाइटिंग होटल में हूँ। मैंने ली युएयान को एक अनजान आदमी के साथ हाथ में हाथ डालकर कमरा 8422 में जाते हुए देखा। वह जरूर बाहर किसी पराये मर्द से मिल रही है। लोंग यूनशी, तुम ये नया क्या नाटक कर रही हो? तुम जानती हो कि बकवास करने का नतीजा क्या होता है। मैं बकवास नहीं कर रही हूँ। सच है या झूठ, तुम खुद होटल आकर देखो, पता नहीं चलेगा क्या? मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि ये ली युएयान अच्छी औरत नहीं है। वो तुम्हारे नजदीक किसी और मकसद से आई है। अगर आज मैंने गलती से इसका ये काम न देख लिया होता तो तुम्हें और कितने समय तक मूर्ख बनाया जाता। जो जय, यूनिंग होटल चलो। खुफिया जानकारी मिल गई है। थोड़ी सी गादबाद हो गई है, लेकिन मेन पता लगा लिया है कि झान लिंगतियान ने खुफिया जानकारी कहां रखी है। जब चंद्र देवी जैसी हस्ती को भी हार का सामना करना पड़ा, क्या तुम्हें झान लिंगतियान से सहमैन प्यार हो गया है? मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, अपनी औकात याद रखो। और सुनो, तुम्हारी माँ मेरे कब्जे में नहीं। अगर तुमने मेरी माँ को छुआ तो मैं तुम सबको तबाह कर दूंगी। तुम्हें एक और मौका मिलता है। अगर तुम नाकाम रही तो अंजाम तुम जानती हो। तुम चिंता मत करो, मैं खुफिया जानकारी जरूर ला आऊंगी। तो दिखाई अपनी कही हुई बात याद रखना। यानलिन, तुम बार बार मेरी माँ का इस्तेमाल करके मुझे धमकाते हो। जब मैं अपनी माँ को बचा लूंगी, मैं तुम्हारा पूरा अंधेरा छाया संगठन को जात से खत्म कर दूंगी। ली युएयान, सिर्फ तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे लोंग यूनशी की मार्ट को छीन सकती हो। मैं तुम्हारी तस्वीर जान लिंगतियान को भेज दी है, उसके स्वभाव के हिसाब से वो जरूर आएगा, लेकिन वो निश्चित रूप से नहीं सोच सकता कि मैं न्यूज ऐप ने कैमरे का नंबर दिया है। जब ये सब हो जाएगा तो झान लिंगतियान मेरी मुट्ठी से नहीं बह पाएगा। वो ली युएयान कुतिया दूसरे मार्डन के साथ घूमती रहती है। अब तो जान परिवार की पत्नी का यह पैर निश्चित रूप से मेरा हाई होगा, और जब ऐसा होगा तो लोंग परिवार पूर्व जान परिवार को हल्का हल्का कार खा जाएगा।
ली युएयान, मैं देखता हूं तुम किस आदमी के साथ हो। लिंग तियान, तुम आ गए। लगता है तुम्हें बहुत गर्मी लग रही है। क्या तुम मेरे पास आना और थोड़ा आराम करना चाहोगे? लॉन्ग यूनशी, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? तुमने कौन सी दवा दी है? लिंग तियान, आखिर मैं तुम्हें दवा क्यों दूंगी? क्या तुम्हें बहुत गर्मी महसूस हो रही है? क्या तुम मुझे पाना नहीं चाहते? लॉन्ग यूनशी, तुम तो मौत को बुला रही हो। बाहर निकलो। झान लिंग तियान, तुम इस तरह मेरे साथ क्यों पेश आए? आज चाहे कुछ भी हो जाए, लोंग परिवार के लिए मैं तुम्हारे साथ ही संबंध बनाकर रहूंगी, चाहे कुछ भी हो। गर्मी, बहुत गर्मी है, मेरी मदद करो। जान लिंग तियान, आप यहाँ कैसे? युएयान, तुम, क्या हुआ तुम्हें? मुझे यहाँ से ले चलो। ओह, क्या तुम्हें जहर दिया गया है? मुझे यहाँ से ले चलो। तुम होश में आओ। तुम्हें ले, कहाँ ले जाऊं? 8422। 88 88 8 कौन सा 8? 8 8422। 8422। तुम्हें 8422 ले जाऊं, है ना? झान समूह का सम्मानित सीईओ, और कोई उसे ड्रग्स दे सकता है? कितनी हास्यास्पद बात है। अरे यार, तुम भी क्या हो? रात में आराम से घर में क्यों नहीं रहते? क्यों इधर उधर भाग रहे हो? तुम इस तरह दिखते हो, क्या किसी ने तुम्हें नहीं बताया कि तुम्हें खुद की अच्छी तरह से रक्षा करनी चाहिए? अरे यार, चुप रहो। सच में मैं थक गई हूं। ये कैसी गंध है? मेरा सिर इतना क्यों घूम रहा है? गड़बड़ है। ये तो कामोत्तेजक दवा है। झान लिंग तियान, तुम मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि एक मिशन पूरा करने के लिए मैं खुद को फांसा लूंगी। ये वास्तव में एक बड़ा नुकसान है। कमीना, वो कितनी चैन की नींद सो रहा है। बेगम, कल रात जो कुछ भी हुआ, क्या तुम्हें मुझे इसकी कोई व्याख्या नहीं देनी चाहिए? झान लिंग तियान, फायदा उठाकर भोले बनने की कोशिश मत करो। जिसको समझाना चाहिए वह तुम हो, है ना? मैंने अभी तक तुमसे नहीं पूछा है, तुम आखिर यहाँ क्यों हो? तो तुम्हें खुद से पूछना चाहिए। तुम मेरी झान लिंगतियान की पत्नी होने के नाते कल रात किसी और आदमी से मिली। क्या तुमने मुझे जरा भी सम्मान दिया? मैं तुम्हें बता रही हूँ, हमारी शादी तो एक समझौते पर आधारित है, और समझौते में कहीं भी ये नहीं लिखा था कि हमें साथ सोना होगा। मुझे कहने की तुम्हें हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें किसी ने नशीला पदार्थ दिया और तुम इस तरह के छोटे मोटे छलबाजी से भी बच नहीं पाए। मुझे अब यह गंभीर संदेह है कि तुम जानबूझकर फंसे थे। अगर मुझे तुम्हारी चिंता नहीं होती तो मैं कैसे फंसता लोंग यूनशी की साजिश में? लोंग यूनशी? तो ये लोंग यूनशी था जो झान लिंगतियान को फांसा रहा था। लेकिन जब झान लिंगतियान बाहर भागा तो मैं गलती से उसे वापस ले आई। तुमने मुझे अभी तक ये नहीं बताया कि कल रात तुम यहाँ क्यों थी? ये मेरा निजी मामला है, तुम्हें सच में इसमें पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। जल्दी से कपड़े पहनो। ओह ओह वाह, कल रात जो हुआ मैं जिम्मेदारी लूंगा। इससे तुम्हारी जिम्मेदारी आखिर चाहिए? इसे पकड़ो। मैं चाहती हूँ कि कल रात की घटना के बारे में किसी तीसरे व्यक्ति को पता न चले। यूनशी, तुम, ये क्या हुआ है? क्या हाल ही में कंपनी में बहुत काम है और तुम थक गई हो? पिताजी, मैं ठीक हूँ। बैठो। लोंग समूह मेरे लोंग परिवार की नींव है।
तुम्हें इसे अच्छे से संभालना होगा। तुम्हारे और झान लिंगतियान के मामले मैंने सब सुन लिया है। जो तुम्हें करना चाहिए वो तुम करो, बाकी सारे काम मैं संभालूंगा। ठीक है। कल झान लिंगतियान ली युएयान के साथ झान समूह में एक छोटी सी पार्टी आयोजित करेगा। मैं उपस्थित नहीं हो सकता। तुम लोग परिवार का प्रतिनिधित्व करके जाओ। झान लिंगतियान ने मेरा अपमान किया, ये लोग परिवार को धमकाना है। मुझे इस अपमान का बदला जरूर लेना है। जाओ। ली युएयान, झान लिंगतियान, जो अपमान तुमने मुझ पर डाला है, मैं तुम्हें इसका 100 गुना बदला चुकाने के लिए मजबूर करूंगी। हालांकि मैं अभी झान लिंगतियान को नहीं हिला सकती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें नहीं हिला सकती। ली युएयान, कल की पार्टी में मैं तुम्हें पूरी तरह से शर्मिंदा करूंगी। इसे लो। मुझे उम्मीद है कि कल रात जो हुआ वो किसी तीसरे व्यक्ति को पता नहीं चलेगा। जान साहब, मैम की पहचान की पुष्टि हो गई है। अंधेरा छाया संगठन की जासूस चंद्र देवी ली युएयान, मेरी यह पत्नी वास्तव में बहुत दिलचस्प है। लगता है कल रात वह अंधेरा छाया संगठन के लोगों से मिली थी। सब कुछ आपके अनुमान के मुताबिक है। अंधेरा छाया संगठन फिर से सक्रिय हो रहा है। क्या मुझे कोई कार्रवाई करनी चाहिए? कोई बात नहीं, पत्नी के बहाने अंधेरा छाया संगठन के उद्देश्य का पता लगा लेंगे। जान साहब, क्या अंधेरा छाया संगठन ने मैम को आपके पास भेजा क्योंकि उन्होंने आपके द्वारा जारी की गई गोपनीय जानकारी प्राप्त कर ली है? हो सकता है। कल सब सामान्य रूप से चलेगा। जी जान साहब, तो लोंग यूनशी द्वारा आपको फंसाने के बारे में क्या? लोंग परिवार हाल ही में बहुत ढीठ होता जा रहा है। अब उन्हें सबक सिखाने का समय आ गया है। पत्नी के लिए एक शाम का गाउन तैयार करो। मेरा अपना इंतजाम है। पत्नी जी, तुम कहाँ जा रही हो? तुम क्या कर रहे हो? झान समूह में कल एक पार्टी है। झान लिंगतियान की पत्नी होने के नाते तुम्हें मेरे साथ उपस्थित होना होगा। माफ करना, कल मेरे पास समय नहीं है। जान समूह कल एक छोटी पार्टी आयोजित कर रहा है जिसमें जान समूह के सभी व्यावसायिक साझेदारों को आमंत्रित किया गया है। मेरी पत्नी होने के नाते तुम्हें जरूर उपस्थित होना ही होगा। झान समूह द्वारा आयोजित पार्टी में तो क्या मैं इस अवसर का लाभ उठा सकती हूँ और फिर से झान समूह में प्रवेश कर सकती हूँ, गोपनीय जानकारी प्राप्त कर सकती हूँ और अपनी माँ को बचा सकती हूँ? अगर तुम मेरे साथ उपस्थित होती हो तो हमारे बीच का समझौता रद्द हो जाएगा और जो सुप्रीम ब्लैक कार्ड मैंने तुम्हें दी थी, तुम उसे हमेशा इस्तेमाल कर सकती हो। ठीक है, मैं तुमसे सहमत हूँ, लेकिन तुम अपना वादा निभाना। एक सज्जन का कहा 4 घोड़ों से भी तेज होता है। ये क्या है? हम दोनों भी कुछ समय से एक दूसरे को जानते हैं। आज बाहर बारिश हो रही है। ये छाता मैं तुम्हें एक छोटे से उपहार के रूप में दे रही हूँ। उपहार छोटा है लेकिन भावनाएं बड़ी हैं। झान साहब, इसे तुच्छ मत समझना। चूंकि ये मेरी पत्नी ने भेजा है तो मैं इसे अवश्य ही अच्छे से संभाल कर रखूंगा। पत्नी, 1 मिनट रुको। यह सूरज इतना तेज है, तुम्हारे लिए थोड़ी छाया कर देता हूँ। झान साहब, आप सच में कितने विचारशील हैं। मुझे जरूरत नहीं है। ये मेरी पत्नी द्वारा दिया गया पहला उपहार है, इसे संभाल कर रखना। ली युएयान, इस बार तुम्हारे इरादे सामने आ गए हैं, है ना? मुझे माफ करना दोस्तों, मुझे कुछ काम है।
पासवर्ड बॉक्स, इतनी कड़ी सुरक्षा की गई है। लगता है मेरा अनुमान सही था, सारे राज यही हैं। हे भगवान, झान लिंगतियान, तुम पागल हो क्या? एक टूटी हुई छतरी इतनी कीमती है। छी, ये तो जुयू आदेश है। झान लिंगतियान के पास जुयू संगठन का टोकन कैसे हो सकता है? क्या वह झान लिंगतियान जुयू हत्यारा संगठन का यमराज है? आप यहाँ कैसे? ये सवाल मुझे आपसे पूछना चाहिए। आप यहाँ क्या कर रही हैं? क्या मुझे धोखा देकर आपको मजा आता है? मुझे भी आपने बुरी तरह से धोखा दिया है। देखता हूँ ये औरत कब तक दिखावा करती है। गड़बड़ हो गई। चूंकि मेरा भेद खुल चुका है, तो अब मुझे झान लिंगतियान के सामने सब खोलकर रखना पड़ेगा। तो आप बताइए, मैं यहाँ क्या करने आई हूँ? लगता है बेगम साहिबा वो मेरे तिजोरी में दिलचस्पी है। आप अभी भी मुझसे कितने राज छिपा कर रखेंगे? मुझे छोड़ो। मुझे आपको बेगम साहिबा बुलाना चाहिए या चंद्र देवी? मुझे आपको झान साहब बुलाना चाहिए या यमराज। कौन सोच सकता था कि झान समूह का एक सम्मानित सीईओ दुनिया के नंबर 1 हत्यारे संगठन 9 दुष्ट शक्तियों के नेता यमराज भी हैं। मैंने भी नहीं सोचा था कि अंधेरा छाया संगठन का एक शीर्ष हत्यारा मेरे झान परिवार में एक छोटी सी नौकरानी बनने के लिए तैयार हो जाएगा। तो क्या आप शुरू से सब कुछ जानते थे? क्या ये सब आपकी जानबूझकर रची गई योजना थी? मुझे बस ये जानने की जिज्ञासा थी कि तुम किस उद्देश्य से मेरे पास आई हो। मुझे कुछ नहीं कहना है। लगता है कि गुप्त जानकारी चुपके से प्राप्त करना असंभव है। अगर ऐसा है तो मुझे पहले हमला करना होगा, झान लिंगतियान को पकड़ना होगा और उसे वह रहस्य सौंपने के लिए अवश्य मजबूर करना होगा। जान साहब, मैंने कुछ नहीं देखा, आप लोग जारी रखें। क्या बात है? जान साहब, पार्टी शुरू हो गई है। मुझे पता है, मैं अभी आता हूँ। जहां तक मुझे पता है, अंधेरा छाया संगठन के हत्यारे अगर कार्रवाई के दौरान उनकी पहचान उजागर हो जाती है तो पूरे संगठन द्वारा उनका पीछा किया जाता है। अगर तुम नहीं चाहती कि तुम्हारी पहचान उजागर हो तो तुम जानती हो तुम्हें क्या करना है। क्या तुम मुझे इस तरह धमकी दे रहे हो? मैं तो बस अपनी पत्नी को एक छोटी सी सलाह दे रहा हूँ। अब क्या करना है यह तय करना आप पर निर्भर करता है मैडम। मिस लोग कितनी शानदार दिख रही हैं। मुझ औरत की भी नजर उनसे हट नहीं रही है। मुझे सच में बिल्कुल भी नहीं पता कि झान साहब क्या सोच रहे हैं कि वो एक नीच नौकरानी से शादी करेंगे। लिंगतियान को बस थोड़ी देर के लिए सनक चढ़ी है। जब उसका ये नयापन खत्म हो जाएगा तो वो उसे कूड़े की तरह एकदम से फेंक देगा। तुम एक पीछा करने वाली बुरी भूत की तरह हो। तुम मिस लोंग से किस तरह से बात कर रही हो? क्या तुम सच में खुद को झान साहब की पत्नी मानती हो? जल्दी मिस लोंग से माफी मांगो। मैं उससे माफी मांगू? क्या वो इसकी लायक है? तुम नौकरानी नौकरानी ही रहेगी, उसे बिल्कुल भी शिष्टाचार नहीं आता। हमें ऐसे लोगों के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है जो हमारे हाथ गंदे कर दें। बिल्कुल सही, उसके जैसे लोगों के लिए जो ऊंचे लोगों से संबंध बनाने की कोशिश करते हैं। मुझे नहीं पता कि वह पर्दे के पीछे पुरुषों को कैसे बहकाती होगी। आज मेरा मूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, मुझसे पंगा मत लो। अगर समझदारी है तो जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ। हम दफा हो जाए? मुझे लगता है जैसे यहाँ से जाना चाहिए वो तुम नौकरानी हो। इतने सारे लोगों के सामने तुम्हारी इतनी हिम्मत की ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर रही हो। पता नहीं तुम्हें ये साहस कहाँ से और कैसे मिला। तुम सच में ये नहीं सोचती कि लिंगतियान तुमसे शादी करेगा? अगर मुझसे नहीं करेगा तो क्या तुमसे करेगा? तुम तो फटे हुए मोरपंख के कालीन जैसी लग रही हो। तुम लॉन्ग यूनशी, मैंने तुम्हें मौका दिया था, फिर से ये मूर्खता मत करना। ली युयान, तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? जल्दी से मुझे छोड़ो।
ली युएयान, इतने सारे लोगों के सामने तुमने सच में इतने सारे लोगों के सामने मुझे मारने की हिम्मत की। क्या ये झान परिवार की पत्नी की परवरिश है? लोंग युनशी, तुम कम से कम लोंग परिवार की एक बड़ी बेटी हो। तुम ऐसे ओछे हथकंडे क्यों अपना रही हो? लिंगतियान, तुम सही समय पर आए हो। मैं तो बस ली युएयान को नमस्ते कहने के लिए आगे बढ़ी थी और इसने इतने सारे लोगों के सामने मुझे मारने की हिम्मत की। यहाँ मौजूद सभी लोग गवाही दे सकते हैं। जान साहब, भले ही ली युएयान आपकी पत्नी है, लेकिन उन्होंने खुले तौर पर मिस लोंग पर हमला किया। उन्होंने सच में लोंग परिवार और झान समूह की कोई इज्जत नहीं की। बिल्कुल सही कहा। ली युएयान के इस हंगामे से झान समूह का नाम खराब हो रहा है। तुम सब चुप रहो। मेरी झान लिंगतियान की पत्नी के बारे में तुम लोगों को कब से दखल देने का अधिकार मिल गया? लिंगतियान, तुम गुस्सा मत हो, हम भी तुम्हारा ही भला चाहते हैं। ली युएयान तुम्हारी पत्नी होने के नाते उनका व्यवहार झान परिवार और झान समूह का प्रतिनिधित्व करता है। इतने महत्वपूर्ण अवसर पर वो इतनी बेलगाम होने की हिम्मत कर रही है। वह किस तरह से झान परिवार की पत्नी लगती है? ली युएयान, क्या तुम पागल हो गई हो? मैं पागल हो गई हूँ? नहीं, मैं नहीं हूँ। तुमने लिंगतियान से ये नहीं कहा था कि मैंने तुम्हें मारा है। मुझे लगता है कि उन्होंने अभी ठीक से नहीं देखा, तो मैं उन्हें फिर से दिखा देती हूँ। मिस लोंग, तुम तो इतनी शिष्ट और सभ्य हो, कहीं तुम्हें गुस्सा तो नहीं आ गया? तुम लिंगतियान, इस कमीनी ने इतने सारे लोगों के सामने मुझे थप्पड़ मारने की हिम्मत की। अगर आज तुमने मुझे कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया तो लोंग परिवार और झान परिवार के बीच का सहयोग यहीं समाप्त होता है। ये घटिया लोंग युनशी जानती है कि झान लिंगतियान पर दबाव बनाने के लिए लोंग परिवार की शक्ति का उपयोग कैसे करना है। अब जब मेरी पहचान उजागर हो गई है, झान लिंगतियान निश्चित रूप से अब मेरी रक्षा नहीं करेंगे। अगर ऐसा है तो गोपनीय जानकारी प्राप्त करने और मिशन पूरा करने की कोई उम्मीद नहीं बची है। तो मेरी माँ का क्या होगा? तो फिर सहयोग समाप्त ही कर दो। झान लिंगतियान, चूंकि आप मेरी पहचान पहले से ही जानते हैं, तो अभी भी आप मेरी रक्षा क्यों कर रहे थे? और आप अभी भी मुझसे कितनी चीजें छिपा रही हैं? इतना सोच समझकर मेरे करीब आना। कहीं आपको मुझसे प्यार तो नहीं हो गया? आप पहले ही मेरे बारे में सब कुछ जान चुके हैं, है ना? लेकिन आप तो काफी गहरे छिपे हुए थे। क्या आज की ये पार्टी बस मुझे पकड़ने के लिए थी? क्या मैं आपकी नजरों में इतना धूर्त और कपटी हूं? लगता है आपको सच में 5 साल पहले की घटना याद नहीं है। 5 साल पहले? कौन सी 5 साल पहले की बात? यमराज, अंधेरी छाया और जीव यो के बीच काफी लंबी जंग है और इस बार मैं जानबूझकर इस खेल में शामिल हुआ हूँ ताकि जीव यो को पूरी तरह से मिटा सकूं। जाओ। मैं जाती हूँ। ये दूसरा व्यक्ति कहाँ से आ गया? ए सुनो, जाग जाओ। अरे होश में आओ। सुनो, अगर आपको याद नहीं है तो कोई बात नहीं। आप मेरे करीब जान समूह के गुप्त जानकारी के लिए आई थी, है ना? झान लिंगतियान, मैं आपसे पूछती हूँ, आपने मेरी पहचान पर कब से शक करना शुरू किया? या फिर क्या आपने शुरुआत से ही मुझ पर विश्वास नहीं किया? पर वह सब अब जरूरी नहीं है। अगर मैडम मेरी एक शर्त मान लें तो मैं आपको गुप्त जानकारी दे सकता हूं। बस अगर मैडम मेरी एक ही शर्त पर अपनी सहमति दे, मैं आपको गुप्त जानकारी दे सकता हूं। क्या तुम फिर से अपने पति की हत्या करने जा रही हो? क्या शर्त? मैं इस पर विचार कर सकती हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि हमारे यमराज मेरे साथ कोई सौदा करने को तैयार होंगे या नहीं। मैडम, क्यों ना आप हमें बताएं? आप और मैं दोनों जानते हैं कि अंधेरी छाया और जियो वर्षों से लड़ रहे हैं।
दोनों एक दूसरे को मारना चाहते हैं। मैं यानलिन को बाहर निकालने में आपकी मदद कर सकती हूँ और आप उसे और पूरे अंधेरा छाया संगठन को खत्म करने में मेरी मदद करेंगे। लगता है कि आप भी अंधेरा छाया संगठन से संतुष्ट नहीं हैं। वैसे भी आपके पास इस सौदे को अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं है। सहयोग सुखद रहे। जब आपने उस समय मुझे बचाया था तो इस बार मुझे आखिरकार आपकी मदद करने का मौका मिल गया है। आप चिंता ना करें। आपके लिए भले ही विरोधी अंधेरा छाया संगठन से 10 गुना या 100 गुना अधिक शक्तिशाली हो, मैं उसे स्वयं समाप्त कर दूंगा। अंधेरा छाया संगठन का फोन आया है। क्या मुझे दूर हट जाना चाहिए? जरूरत नहीं है, बल्कि आपको याद रखना चाहिए कि आपने अभी क्या कहा था। काम कैसा रहा? थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी, लेकिन आप चिंता ना करें। 3 दिनों के भीतर मैं गुप्त जानकारी आपके हाथ में सौंप दूंगी। अंतिम 3 दिनों में गलती से भी अपनी पहचान जाहिर मत करना। झान लिंगतियान को तुम्हारी पहचान और उद्देश्य के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगी। झान परिवार के मुखिया काफी दिनों से नहीं मिले, हाल कैसा है? लोंग परिवार के मुखिया, आपकी चिंता के लिए दिल से धन्यवाद। मैं तो हाल ही में ठीक हूँ, लेकिन यूनशी को देखकर लगता है कि वह हाल ही में काफी थकी हुई दिख रही है। क्या उस शैतान लिंगतियान ने तुम्हें तंग किया? अपने फूफा को यह बात बताओ। फूफा तुम्हारे लिए न्याय करेंगे। यूनशी, आओ यहाँ बुआ के पास बैठो। हाँ, यूनशी ये बच्ची बचपन से लिंगतियान के साथ पली बड़ी है और लिंगतियान पर पूरी तरह से समर्पित है। मैंने सोचा था हमारे दोनों परिवार इस रिश्तेदारी को हम और भी मजबूत कर पाएंगे, लेकिन मैंने कभी भी इसकी उम्मीद नहीं की थी। कल रात की पार्टी में लिंगतियान ने अपनी मंगेतर का बचाव करने के लिए न केवल यूनशी को मारा, बल्कि यह भी कहा कि वह हमारे लोंग परिवार के साथ सभी सहयोग को रद्द कर देगा। क्या ऐसी बात भी हुई है? ये बिल्कुल बकवास है। लिंगतियान को पता नहीं क्या हो गया है। वह हमारी यूनशी जैसी इतनी अच्छी लड़की को नहीं चाहता, बल्कि एक अज्ञात नौकरानी से शादी करना चाहता है। इसने तो हमारे झान परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी है। बुआ, आप मेरा न्याय कीजिए। शादी हमेशा बराबर वालों के बीच ही होनी चाहिए। वह आवारा औरत देखकर ही लगती है कि वह गरीब और नीच है। पता नहीं उसने किस तरह का जादू टोना इस्तेमाल किया, जो हमारे लिंगतियान को उसने पूरी तरह से अपने वश में कर लिया। मुझे लगता है वह केवल हमारे झान परिवार के पैसे पर ही नजर लगाए हुए है। हालांकि मेरे मन में लिंगतियान के लिए गहरा प्रेम है, लेकिन मैं भी कोई ऐसी मूर्ख व्यक्ति नहीं हूँ। मैं लिंगतियान के चुनाव का सम्मान करती हूँ। मैं ये बात बुआ और फूफा को बताने का इरादा नहीं रखती थी, लेकिन ये बात झान परिवार की प्रतिष्ठा से जुड़ी है, इसीलिए मैंने आपको बताने का फैसला किया। ये ली युएयान पहले से ही लिंगतियान की मंगेतर है, लेकिन उसने लिंगतियान से छिपकर इस देर रात को एक आदमी से मिलने होटल गई है। अच्छी बच्ची, हमने बचपन से ही लिंगतियान को लाड़ प्यार से बिगाड़ दिया है, जिसके कारण उन दुर्भावनापूर्ण लोगों ने मौके का फायदा उठाया है। जब हम उसे उस आवारा औरत का असली चेहरा पहचानने में मदद करेंगे, तो वह निश्चित रूप से अपना विचार बदल लेगा। झान परिवार के मुखिया, मैं बस एक फोन उठा लूं। जल्दी से उस आवारा लड़के लिंगतियान को फोन करो और उससे कहो कि तुरंत वापस आकर मुझसे मिले। और हाँ, उस ली युएयान को नीचे बुलाओ। मालिक और मालकिन आ गए हैं। आप जल्दी से जाकर उन्हें देख लीजिए। झान लिंगतियान के माता पिता वे क्यों आए हैं? ठीक है, मुझे पता चल गया। अंकल और आंटी, आप कैसे आए? ये हमारा घर है, हम कब आते हैं? क्या हमें तुम्हें भी सूचित करना पड़ेगा? आंटी, मेरा मतलब ये बिल्कुल नहीं था। तो तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम अभी भी दखल देना चाहती हो? क्या तुम्हें अपनी हैसियत पता है? मुझे आपको याद दिलाना होगा कि झान परिवार की मालकिन का पद आपके बेटे ने मुझसे मांगा था। तुम्हारे कहने का मतलब है कि हमें झान परिवार को तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए? क्या लिंगतियान ने तुमसे मांगा? भले ही लिंगतियान मेरा असली बेटा नहीं है, लेकिन वह कैसा इंसान है क्या मुझे नहीं पता। तुम्हारे जैसी बिना तहजीब वाली निम्न वर्ग की महिला मैंने बहुत देखी है। झान परिवार की तथाकथित तहजीब क्या दूसरों से बेहतर होना है? अगर तहजीब इसी तरह की है तो बेशक मेरे पास नहीं है।
ली वयान, क्या तुम बहस कर रही हो? हम आज यहाँ पर हैं तुम्हारे पाखंड को बेनकाब करने के लिए आए हैं। खुद देखो ये तस्वीरें, क्या तुम इन्हें चाचा और चाची को समझाओगी नहीं? यो, ये तस्वीरें काफी अच्छी लग रही हैं। कुछ तस्वीरें ही तो हैं, ये कुछ भी साबित नहीं करती हैं। लेकिन जिसने ये तस्वीरें चोरी छिपे खींची हैं, उसकी नीयत जरूर खराब होगी। सबूत सामने है, फिर भी तुम बहस कर रही हो। मैम, गलती करके उसे स्वीकार न करना। यह वाकई एक घिनौनी घटिया औलाद है जिसकी कोई इज्जत नहीं। तुम जैसी गंदी औरत हो, हमारे घर में नौकरानी बनने के भी लायक नहीं हो। तुम अभी इसी वक्त यहाँ से निकल जाओ। मैं जा सकती हूँ, लेकिन ये बात मुझे लिंग तिहान को खुद कहने दो। चाचा चाची, मैंने तुम्हें मौका दिया था, पर तुमने उसकी कद्र नहीं की। जब लिंग तिहान यहाँ आएंगे और इन तस्वीरों को देखेंगे, तब देखती हूँ तुम कैसे बहस करती हो। हर बात पर लिंग तिहान का नाम लेना, क्या तुम दोनों के रिश्ते वाकई बहुत अच्छे हैं? अगर मुझे ठीक से याद है तो लिंग तिहान ने तुम्हें झान परिवार में कदम रखने से मना किया था, है ना? तुम युनशी, देखो इसे। युनशी, तुम चिंता मत करो। भले ही लिंग तिहान यहाँ आ जाए, वो कुछ करने की हिम्मत नहीं करेगा। तुम ये मत सोचना कि लिंग तिहान तुम्हारा समर्थन करता है तो तुम यहाँ मनमानी करोगी और बड़ों की इज्जत भी नहीं करोगी। कोई है, इससे बाहर निकाल दो। क्या सोच रहे हो? क्या मुझे खुद ही ये करना पड़ेगा? देखता हूँ कौन हिम्मत करता है। आप लोगों का मतलब क्या है? ये मेरी मंगेतर है जिसे झान लिंगतियान ने चुना है। मेरी अनुमति के बिना झान परिवार से उसे निकालने की कौन हिम्मत करता है? पागल लड़के, तुम अभी भी उस औरत का बचाव कर रहे हो। क्या तुम्हें लगता है कि झान परिवार के लिए ये कम शर्म की बात है? लिंग तिहान, ये औरत पूरी तरह से चरित्रहीन है। ये तुम्हारे पास बस सिर्फ इसलिए आई ताकि वह झान परिवार का पैसा लूट सके। आखिर कब तक तुम बेवकूफ बने रहोगे? ये सिर्फ सुनी सुनाई बात है। तुम लोग किससे सुनकर आए हो? अपनी आंखें खोलो और ध्यान से देखो। क्या ये सुनी सुनाई बात है? लिंग तिहान, ये इस तरह की पूरी बेशर्म औरत हमारे झान परिवार की बहू बनने के लायक बिल्कुल नहीं है। लॉन्ग यूनशी, इन तस्वीरों के बारे में बताओ। क्या तुम्हें कुछ बताना नहीं चाहिए? लिंग तिहान, लिंग तिहान, युनशी को इस तरह बिल्कुल भी मत देखो। वह जो कुछ भी कर रही है वो तुम्हारे भले के लिए है। मेरे भले के लिए? सारे सबूत तुम्हारे सामने हैं। क्या तुम अभी भी इस कमीनी का बचाव करोगे? क्या तुम हमें मार डालना चाहते हो? शादी ब्याह का मामला तुम्हें इससे मजाक में बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। तुम पूरी तरह से बकवास कर रहे हो। चाचा और चाची, लिंग तिहान को दोष मत दीजिए। लिंग तिहान ने बस जल्दबाजी में काम किया, इसलिए ली युएयान उसे धोखा देने में कामयाब रही। आप लोगों की सच्ची लगन लिंग तिहान को देर सवेर पता चल ही जाएगी। चुप हो जाओ, तुम्हें बोलने की कोई जरूरत नहीं है। नाफरमान बेटे, मुझे लगता है कि तुम्हें चुप रहना चाहिए। लिंग तिहान, युनशी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? जान लिंग तिहान, हम बचपन से साथ बड़े हुए हैं। आप मेरे चाचा और चाची के सामने मुझे इस तरह से कैसे शर्मिंदा कर सकते हैं? लॉन्ग यूनशी, मैंने तुम्हें मौका दिया था। बेहतर होगा कि तुम उस रात की घटना मेरे माता पिता को सच सच बता दो, वरना लोंग परिवार के साथ मेरे बुरे व्यवहार के लिए मुझे दोष मत देना। लिंग तिहान, जिसने तुम्हें धोखा दिया वह ली युएयान है। हम लोग परिवार नहीं हैं। भले ही तुम मुझे पसंद नहीं करते हो, लेकिन क्या तुम्हें इस तरह हम लोग परिवार को निशाना बनाने की जरूरत है? बदतमीज, हमारा झान परिवार और लोंग परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी दोस्त रहे हैं, और तुम सिर्फ एक घटिया औरत के लिए हम दोनों परिवारों की दोस्ती को नजरअंदाज कर रहे हो। जो दोनों परिवारों की दोस्ती को नजरअंदाज कर रहे हैं वो लोंग परिवार है। अगर दोनों परिवारों की दोस्ती का ख्याल ना होता, लॉन्ग यूनशी, तुमने इन तस्वीरों का उपयोग करके जो जाल बिछाया, मुझे युंडिंग होटल में आने के लिए फुसलाया था, मुझे नशीली दवा देकर फंसाया, तुम्हें क्या लगता है क्या तुम अभी भी यहाँ सुरक्षित खड़ी रह पाती? चाची, ऐसा नहीं है। लिंग तिहान, क्या कोई गलती हुई है? हमने युनशी को बचपन से देखा है। वह ऐसी मूर्खतापूर्ण हरकतें नहीं करेगी, है ना? लोंग युनशी, मैं तुमसे हिसाब नहीं करना चाहती थी, लेकिन जब तुम खुद मौत को गले लगाने पर तुली हो तो अब मुझे माफ नहीं करना पड़ेगा। लोंग युनशी, क्या सिर्फ तुम्हारे कहने से कुछ नहीं हुआ होगा? तो इस वीडियो को ठीक तरह से समझाओ। मोदी, आप मेरी बात सुनिए। आपको उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए। युएयान वास्तव में चतुर है, तो सब कुछ पहले से ही तैयार था। क्योंकि लोंग परिवार इतना लापरवाह है, तो यह सही मौका है कि इसे पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। तुमने क्या किया है ये तुम्हें अच्छे से पता है। मौसी, ये मैं नहीं हूँ। युनशी, तुम्हारी मौसी तुम पर भरोसा करती है। लिंग तिहान, तुम और युनशी बचपन से साथ पले बड़े हो। युनशी कैसी है तुम्हें भी पता होना चाहिए। कोई जानबूझकर उसे बदनाम कर रहा होगा। बदनामी?
लोंग यूनशी, उस रात जब तुम मेरे दफ्तर में घुसी और झान समूह के राज चुराए, क्या वह भी बदनामी है? लोंग परिवार क्या करना चाहता है यह मत सोचना कि मुझे पता नहीं है। युनशी, तुम। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम लोंग परिवार इतने मतलबी और महत्वाकांक्षी होगे। मैंने तुम्हें गलत समझा। आज से जान परिवार और लोंग परिवार के बीच कोई संबंध नहीं रहेगा। निकल जाओ यहाँ से। अभी अभी। आपका धन्यवाद। मेरा शुक्रिया किस बात का? क्या तुम्हारी रक्षा करना मेरा कर्तव्य नहीं है? तुम फिर से बहुत ज्यादा की उम्मीद कर रहे हो। तुम मेरे झान लिंगतियान की औरत हो, इस जीवन में हमेशा रहोगी। ये आदमी कितना निरंकुश है। मैं तुमसे पूछती हूँ, जब तुम पहले से ही मेरी पहचान और इरादे जानते हो और ये भी जानते हो कि मैं तुमसे एक बुरे इरादे से मिली हूँ, तो भी तुम मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार क्यों करते हो? ये तो यमराज के व्यक्तित्व के अनुकूल नहीं है। तो तुम्हारे दिल में यमराज का क्या व्यक्तित्व है? वह निर्णायक और दृढ़ है। वह अपनी मनमानी करता है और अंधेरा छाया संगठन का यान लिन भी उससे डरता है। वैसे भी तुम ऐसे नहीं हो। लेकिन तुम्हारे बिना यमराज भी नहीं होता। क्या? हम दोनों 5 साल पहले मिले थे। अगर तुमने मुझे नहीं बचाया होता तो मैं कब का अंधेरी गली में मर गया होता। मैंने तुमसे स्पष्ट रूप से कहा था कि मैं तुम्हारा एहसान चुकाऊंगा। हे, होश में आओ, थोड़ा होश में आओ। हे? तो तुम थे। तुम्हें याद आ गया? ओह, मैंने सच में कभी नहीं सोचा था कि उस साल मैंने जिसे यूं ही बचा लिया था वह वास्तव में यमराज निकले। ये सब इत्तेफाक नहीं है। मैं तुम्हें पूरे 5 साल से ढूंढ रहा हूं। ओह, मतलब तुम शुरू से ही मुझसे झूठ बोल रहे थे। मेरा तुम्हें पसंद करना सच्चा है। झान साहब, अभी मेरा मूड मजाक करने का नहीं है। मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि झान साहब अपना वादा निभाए और मुझे गुप्त जानकारी दें। तुम चिंता मत करो, कल मेरी दादी आ रही हैं। अगर तुम दादी के सामने मेरा साथ दोगी तो मैं तुम्हें वह गुप्त जानकारी अवश्य दूंगा। अरे अरे अरे, झान साहब, हमारा रिश्ता सिर्फ सहयोग का है। मैं झान साहब से अनुरोध करती हूँ कि वह अपने व्यवहार पर ध्यान दे। जहां तक वृद्ध महिला का सवाल है, मैं अच्छी तरह से पेश आऊंगी। काम हो जाने के बाद मैं झान साहब से अनुरोध करती हूँ कि वह अपना वादा पूरा करें। तुम क्या सोच रही हो? मैं झान लिंगतियान हमेशा अपना वादा निभाता हूँ। काम होने के बाद जरूर तुम्हें दे दूंगा। दादी जी, कितनी सुंदर है ये लिंगतियान। हमने कितना पुण्य कमाया है। दादी जी, जल्दी से दादी को बताओ तुम्हारा नाम क्या है। मेरा नाम भी युएयान है। युएयान? युएयान? तो अब से दादी तुम्हें युएर बुलाएंगी। आओ, यहाँ बैठो। युएर, यह बच्ची मुझे देखते ही दिल से पसंद आ गई है। इतनी अच्छी पोतो हो, तुम इसे खोने मत देना। अरे दादी, आप चिंता न करें। युएर, अगर भविष्य में लिंगतियान तुम्हें परेशान करने की हिम्मत करे तो तुम दादी को बताना। दादी तुम्हारे पक्ष में फैसला करेंगी। तुम मेरे बच्चे हमेशा दूसरों का ध्यान नहीं रख पाते हो। मैंने तुम्हें दुख पहुंचाया है। दादी जी, आप चाय पीजिए। युएर, लिंगतियान, तुम दोनों को साथ रहते हुए काफी समय हो गया है। हम जान परिवार के लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात एकता और सद्भाव है। तुम दोनों दादी को परपोता कब गोद में खिलाने वाले हो? ओह, 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 ये तो सच में बहुत जल्दी है। अरे कोई बात नहीं दादी, यूएर बस थोड़ी उत्साहित हो गई है। दरअसल हमने पहले से ही योजना बना रखी थी। हम निश्चित रूप से आपको पर पोता पोती देंगे।
ऐसा नहीं है कि मैं नहीं चाहती। लिंग तियान वह आमतौर पर काम में बहुत व्यस्त रहता है। हाँ हाँ। यूएर, तुम नौजवानों के मामले हम बूढ़े लोग अब नहीं समझते हैं। मैं बस यही चाहती थी कि मैं तुम्हारी देखभाल कर सकूं और कुछ दिन तुम्हारे साथ रहूं। तुम्हारा क्या विचार है? कुछ चीजें हैं जो हमें तुम्हें पूरी करने के लिए कहनी पड़ेंगी। दादी, लिंग तियान झान समूह के सीईओ के तौर पर काम में व्यस्त होना समझा जा सकता है। आपको चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बेगम, मुझे लगता है कि दादी जो कह रही हैं वो बिल्कुल सही है। ये मेरी लापरवाही थी। आज से कंपनी का सारा काम जोजे संभालेगा और मैं सिर्फ तुम्हारा और दादी का साथ देने पर ध्यान केंद्रित करूंगा। ये बात ठीक है, तो ये बात अब पक्की हो गई। नहीं, तुम मेरे पीछे क्यों आए? सोने के लिए। तुम क्या कह रहे हो? मैडम, तुमने भी सुना, दादी ने कहा था कि हम जल्दी से ऊपर आएं और आराम करें। झान लिंगतियान, मैं तुम्हें बता रही हूँ, अब तुम हद पार मत करो। दादी ने कहा जल्दी आराम करो, ये नहीं कहा कि एक साथ आराम करो। तो फिर क्या? तो फिर झान लिंगतियान, मैं तुम्हें बता रही हूँ, अच्छी तरह सोच लो। हम दोनों सिर्फ एक सहयोग संबंध में हैं, जहां हम एक दूसरे का फायदा उठा रहे हैं। बाहर निकल जाओ, बाहर निकलो, निकलो। अरे, अगर मैं अभी बाहर गया तो दादी को जरूर शक हो जाएगा और तब यह गोपनीय मामला। तुम जमीन पर सोगे। उफ, लगता है मुझे दादी से बात करनी पड़ेगी। ठीक है, मैं जमीन पर सो जाती हूँ, ठीक है? अरे वाह, यूएर, लिंगतियान, क्या तुम सो गए? यूएर, लिंगतियान, क्या तुम दोनों सो रहे हो? दादी माँ, मैं तुम्हारे लिए जिनसेंग सूप लाई हूँ। देवी यूएर, अगर दादी को यह पता चल गया तो हमारा वह गोपनीय समझौता खारिज हो जाएगा। उठो। तुम्हें यह रेखा पार करने की अनुमति नहीं है। ठीक है, सो जाओ। दादी, क्या मैंने तुम्हें परेशान किया? दादी, क्या हुआ? मैं तो बस अपनी होने वाली पोते की बहू को बहुत प्यार करती हूँ। बहुत सोचने के बाद मैंने सोचा कि एक बार फिर आकर देख लूं। दादी, आप सूप यहाँ रख दीजिए, मैं यूएर को यह सारा पीने के लिए मजबूर करूंगा। यूएर, दादी को धन्यवाद कहो। दादी, धन्यवाद। अरे, सो जाओ। महोदया, क्या आपको अभी भी फर्श पर सोना है? हट जाओ। मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, इस रेखा को पार मत करना। ठीक है, सो जाओ। महोदया, क्या आप सो गईं? सो गई। सोने के बाद भी बात कर रही हो? तुम्हें क्या? अपना ये कुत्ते जैसा पंजा हटाओ। झान लिंगतियान, मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, अगर तुमने फिर कभी मुझ पर अपनी गंदी नजर डाली तो देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। मैं तो बस तुम्हें कंबल ओढ़ा रहा था, डर था कि तुम्हें ठंड न लग जाए। ये तो वही बात हुई कि बिल्ली चूहे की खैरियत पूछने आए, तुम्हारा कोई नेक इरादा नहीं है। महोदया, क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम संगठन छोड़ दो, शादी कर लो और बच्चे पैदा करो और अपने पति की सेवा करने और बच्चों की परवरिश करने वाली जिंदगी जियो? पीले नेवले का मुर्गी के पास नए साल की बधाई देने आना अच्छी नीयत नहीं है। अगर गोपनीय जानकारी के लिए ना होता, भले ही तुम पाताल लोक के राजा होते, मैं तुम्हें टुकड़ों टुकड़ों में काट देती। बेगम साहिबा, क्या तुमने कभी सोचा है कि संगठन छोड़ दो, शादी करके बच्चे पैदा करो और पति और बच्चों की देखभाल वाली जिंदगी जियो? तुम चुप हो जाओ। परेशान नहीं करते, तुम मुझे क्यों संभालोगे? मैं इतनी मेहनत से बाहर काम करती हूँ और मुझे तुम्हारे साथ सोना भी पड़ता है। क्या मैं इसलिए नहीं कर रही हूँ ताकि जल्द ही संगठन छोड़ सकूं? तुम मेरे मनोवैज्ञानिक गुरु बनने आए हो? क्या तुम मुझ पर विचार करना चाहोगी? झान समूह का सीईओ, नौ पाताल का राजा,
भले ही तुम अंधेरा छाया संगठन छोड़ दो, तुम्हें बाकी की जिंदगी खाने पीने की कोई चिंता नहीं होगी। इसके अलावा तुमने मेरी जान भी बचाई थी। हम दोनों के बीच संबंध भी बने थे। हम काफी भाग्यशाली हैं। तुम क्या कह रहे हो? संबंध बने थे। बेगम साहिबा, क्या तुम फिर से मेरे साथ लड़ना चाहती हो? अगर तुम मुझे हरा देती हो तो भविष्य में मैं सब कुछ बेगम साहिबा की सुनूंगा। इसके अलावा तुमने मेरी जान बचाई थी। मुझे जरूरत नहीं है, बस ये समझ लो कि मैंने एक कुत्ते को बचाया था। अरे बेगम साहिबा बहुत शरारती हैं। झान लिंगतियान, क्या तुम्हारी मस्ती पूरी नहीं हुई है? नहीं। दिल इतनी तेजी से क्यों धड़क रहा है? क्या मुझे उससे प्यार हो गया है? झान लिंगतियान, क्या तुम खत्म नहीं हुए? पूरी रात परेशान किया, अभी भी काफी नहीं है। लिंगतियान, अरे ओ बदमाश लड़के, क्या हो रहा है? तुम दूसरों की परवाह क्यों नहीं करते? युएर, जल्दी नीचे आओ। दादी ने तुम्हारे लिए अच्छा खाना बनाया है, तुम्हारी सेहत ठीक करने के लिए। ठीक 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 है दादी। तुम फिर से क्या करने वाले हो? पत्नी जी, दादी नीचे देख रही हैं और अधिक अंतरंगता दिखाओ। हम ठीक है। हाँ हाँ, चलो। धीरे। युएर, बैठो। बैठो। लिंगतियान, तुम्हें भी अपनी सेहत ठीक करनी चाहिए। युएर, बैठ जाओ। लिंगतियान, तुम्हें भी अच्छी तरह से पोषण लेना चाहिए। हाय, धन्यवाद दादी। युएर, यह सब मुझे नहीं पता कि यह तुम्हारे स्वाद के अनुरूप है या नहीं। धन्यवाद दादी। कल रात तुम दोनों क्या? कल रात हम बहुत ही जल्दी सो गए थे। हाँ दादी, कल रात की ही तो बात है। मच्छर थे, हम लोग लगातार मच्छर मार रहे थे। मार रहे थे। लिंगतियान, आओ और खाओ। मच्छर मारते मारते थक गए, अच्छी तरह से पोषण लो। हाँ दादी। एक और ले लो। आओ। दादी जी, मैं सच में और नहीं खा सकती। बस पेट भरा होना चाहिए। या तुम दोनों ऊपर जाओ और थोड़ी देर आराम कर लो, सो लो। दादी जी, मैं बिल्कुल भी थकी हुई नहीं हूँ, जरा भी नहीं थकी। आराम? वो मेरे लिए आराम कहाँ है? वो तो पूरी तरह से यातना थी। वो कैसा यमराज, वो कैसा ओवरबियरिंग सीईओ और कैसा कोल्ड एटीट्यूड, उसमें तो एक भी चीज नहीं दिखी। तुम दोनों को इतना प्यारा देखकर मुझे तसल्ली हुई। दादी जी, क्या आप जा रही हैं? दादी जी को आए तो अभी सिर्फ एक दिन हुआ है, इतनी जल्दी जाना कैसे मुमकिन है? चिंता मत करो, दादी जी अब नहीं जा रही हैं। दादी जी इतनी मुश्किल से आई हैं। अभी दादी जी तुम्हें एक वेलकम गिफ्ट दिलाने ले जाएंगी। दादी जी, इसकी जरूरत नहीं है। जरूरी है, जरूरी है। ठीक है दादी जी। दादी जी, ये बहुत जल्दी नहीं है। हमें अभी इन चीजों की क्या जरूरत है? जल्दी तैयारी कर लो, एक ना एक दिन इनकी जरूरत तो पड़ेगी ही। झान लिंगतियान, ये घटिया आदमी, अगर तुम नहीं होते तो मैं आज ऐसी नहीं होती। मेरा इंतजार करो। युएर, इस कपड़े को देखो, ये लड़का और लड़की दोनों के लिए सही रहेगा। लोंग यूनशी, तुम यहाँ कैसे आई? मैं अपना हक वापस लेने आई हूँ।
ये तो सचमुच एक बेशर्म घटिया औरत है। जान परिवार में आए तुम्हें कितना ही समय हुआ है और तुम गर्भवती हो गई? पता नहीं ये किसके नाजायज बच्चे को पाल रही है। लोंग युनशे, तुम क्या बकवास कर रही हो? जान वृद्ध महोदया, शायद आपको नहीं पता होगा, ली युएयान ये तो पहले एक घटिया नौकरानी थी जिसने अपनी खूबसूरती का फायदा उठाकर ऊपर उठने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाए। बस करो। यूएर कैसी इंसान है ये मैं तुमसे ज्यादा जानती हूँ। हमारे झान परिवार के मामलों में तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है। दादी जी, आप उस पर ध्यान मत दीजिए। बुढ़ापे की वजह से अक्ल खराब हो गई है। तुम्हारा झान परिवार अब ज्यादा दिन तक चैन से नहीं रहेगा। दादी जी, आप ठीक है? हाँ, ठीक हूँ। लोंग युनशी, तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? लोंग युनशी, तुम क्या चाहती हो? क्या हुआ? क्या तुम मुझसे लड़ना चाहती हो? लोंग युनशी, तुम्हारी इतनी हिम्मत सिर्फ तुम दोनों के दम पर मेरे सामने इतने बेखौफ होने की? झान परिवार और झान लिंगतियान बहुत जल्द खत्म हो जाएंगे। ली युएयान, तुमने जान लिंगतियान के साथ मिलकर मुझे एक शराबी से मेरा यह अपमान करवाया। मैं तुमसे यह सब 10 गुना 100 गुना चुका कर रहूंगी। यूएर, उससे डरो मत। दादी तुम्हारे साथ हमेशा हैं। तुम दोनों जाओ और इन पर हमला करो। लोंग युनशी, मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, अगर तुमने दोबारा दादी का अपमान किया तो अपनी जबान संभाल कर रखना। ये ठीक नहीं। सुबह ज्यादा खा लिया था, इसलिए मेरा पेट फूल गया है। यूएर, इस तरह के लोगों के कारण गुस्सा करके अपने गर्भ पर असर डालना ठीक नहीं है। यूएर, दादी ने पहले ही फैसला कर लिया है कि तुम हमारे झान परिवार की पोते की बहू हो। यह कंगन झान परिवार की पुश्तैनी निशानी है। अब दादी इसे तुम्हें सौंप रही हैं। तुम और लिंगतिहान भविष्य में हमेशा अच्छे से रहना। दादी, ये बहुत कीमती है, मैं इसे नहीं ले सकती। अरे सावधान। यूएर, यूएर, तुम ठीक तो हो? यूएर, यूएर, तुम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हो? यूएर को छोड़ दो। लिंगतियान, यूएर को अगवा कर लिया गया है। जल्दी जाओ और यूएर को बचाओ। तुम्हें हर हाल में उसे वापस लाना होगा, नहीं तो दादी तुम्हें अपना पोता नहीं मानेंगी। लोंग युनशी, ये तुम हो? ली युएयान, क्या तुम खुद को बहुत शक्तिशाली नहीं समझती थी? फिर भी मेरे हाथों पकड़ी गई। ये मेरा विरोध करने का परिणाम है। तुम सचमुच अपनी हरकतों से बाज नहीं आते, बस इस्तेमाल करना जानते हो। ऐसी घटिया चालें। तुम्हारी मौत करीब है, फिर भी इतना अकड़ रही हो। मैं देखना चाहता हूँ थोड़ी देर में तुम इस तरह अकड़ पाओगी या नहीं। ली युएयान, क्या तुम बहुत अच्छे लड़ाके नहीं हो? मैं देखती हूँ तुम ते हो या मेरी बंदूक। लोंग युनशी, रुको। लोंग युनशी, तुम क्या करने वाली हो? बंदूक नीचे रखो। झान लिंगतियान, हम बचपन के दोस्त हैं। मैंने तुम्हें अपना सब कुछ दिया, लेकिन तुम इस औरत के लिए हमारे लोंग परिवार के साथ साझेदारी तोड़ रहे हो और मुझसे रिश्ता खत्म कर रहे हो। आज मैं तुम्हें अपने सामने घुटने टिकवाऊंगी और तुम अपनी आंखों से देखोगे कि ये तुम्हारे सामने मर जाएगी। लोंग युनशी, ये तुम्हारे और मेरे बीच का झगड़ा है। जो करना है मुझ पर करो। झान लिंगतियान, मैं इस घटिया औरत से किस मामले में कम हूं? तुम उसे इतना पसंद क्यों करते हो? ठीक है, तो मैं देखना चाहती हूँ कि तुम उससे कितना प्यार करते हो। अब मुझे साबित करके दिखाओ।
लिंग तियान, तुम क्या कर रहे हो? 5 साल पहले तुमने मेरी जान बचाई थी। हे, होश में आओ। अरे जरा होश में आओ। हे, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, तुम जैसे इंसान से शादी करना बहुत दबाव भरा होगा। क्या मुझे तुम्हें मैडम कहना चाहिए या चंद्र देवी? अब मेरी बारी है कि मैं तुम्हारी रक्षा करूं। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। लिंग तियान, तुम क्या करने वाले हो? 5 साल पहले तुमने मेरी जान बचाई थी, अब तुम्हें बचाने की बारी मेरी है। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम दोनों नीच प्रेमी हो, मर जाओ। लिंग तियान, लिंग तियान, मैंने कहा था मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा। लिंग तियान, रोना बंद करो, हम घर चलते हैं। लिंग तियान, लिंग तियान, इतने बड़े हो गए हैं पर ये नहीं जानते कि अपना ख्याल कैसे रखना है। उन्होंने कहा और आपने तुरंत चीरा लगा दिया। तुम हंस क्यों रहे हो? आखिरकार मैंने चुका दिया। क्या चुका दिया? क्या मैंने तुमसे कहा था कि चुका दो? मैं चाहती हूं कि तुम जीवन भर मेरे कर्जदार रहो। एक प्रतिष्ठित यमराज साहब, उन्होंने कहा और तुमने चीरा लगा दिया। क्या तुम खुद का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रख सकते थे? इस समय तुम इतने आज्ञाकारी क्यों हो? क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम बिग बॉस हो? थोड़ा हल्के से भी नहीं काट सकते थे? मैं तुम्हें बता रही हूं, आज से ठीक है, तुम किसी और की बात नहीं मानोगे, सिर्फ मेरी बात मानोगे। ठीक है पत्नी जी। मैंने अभी मछली का सूप बनाया है, ये लो, तुम्हारे लिए ये गर्मागर्म परोसती हूँ। अरे वाह, नहीं, अरे रुको, क्या बात है? जान साहब, अंधेरा छाया संगठन के पीछे का मास्टरमाइंड पता चल गया है। कौन? लिन माली। इस तरह से अगर देखा जाए तो लोंग युनशी द्वारा गोपनीय जानकारी चुराना भी समझा जा सकता है। क्योंकि पत्नी अंधेरा छाया संगठन छोड़ना चाहती थी और अंधेरा छाया संगठन ने पत्नी की मां को बंधक बना लिया था और उन्होंने इसे एक खतरे के तौर पर इस्तेमाल किया ताकि पत्नी ये काम पूरा करे। लोंग परिवार की हिम्मत कैसे हुई? बाकी काम मैं खुद संभाल लूंगा। ओ, तुम कैसे आ गए? वाह पत्नी जी, क्या मैं ये नहीं कर सकता? वाह, ऐसा तो बिल्कुल भी कैसे हो सकता है? ये सूप मैंने खुद बनाया है, तुम्हें ये सूप पीना ही पड़ेगा। जान साहब, आप अपना ध्यान रखें और सेहत का ख्याल रखें। कंपनी में अभी काम है, मैं चलता हूँ। तुम क्या? वाह पत्नी, मुझे आपसे कुछ कहना है। दरअसल मुझे पहले से ही पता था कि अंधेरा छाया संगठन हम झान परिवार पर नजर रखे हुए है और उन्होंने हमारे झान परिवार में जासूस बिठा रखे हैं। कोई गोपनीय फाइल नहीं थी, वह मेरी जानबूझकर फैलाई गई झूठी खबर थी, बस उन्हें बाहर निकालने के लिए जो हमारे झान समूह पर बुरी नजर रखे हुए हैं। जान लिंग तियान, क्या तुम जानते नहीं हो, इससे मेरी माँ मर सकती है। बेगम, मेरी बात सुनो। क्या सुनना है? एक प्रतिष्ठित मिंगवांग साहब ने तो अपना वादा ही तोड़ दिया। जीवन और मृत्यु से जुड़ा इतना बड़ा मामला आप मजाक कैसे कर सकते हैं? बेगम, अंधेरा छाया संगठन की कार्यशैली को देखते हुए भले ही आपको गोपनीय दस्तावेज मिल जाते, वे तब भी आपकी मां को नहीं छोड़ते और न ही आपको शांति से बाहर निकलने देते। इसलिए मेरा यकीन करो, एक बार मैं तुम्हारी मां को बचा लूं, फिर तुम मुझे चाहे जो कहो। मैं तुम्हें एक दस्तावेज दूंगा जो झान समूह के गोपनीय दस्तावेज जैसा लगेगा। ये अंधेरा छाया संगठन है। सामान मिल गया? मिल गया। ठीक है, आखिरी मिशन है झान लिंगतियान को खत्म करना।
तुम अपना वादा तोड़ रहे हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास कोई और विकल्प है? तुम्हारी माँ अभी भी हमारे कब्जे में है। अगर तुम उसे जिंदा देखना चाहती हो तो चुपचाप जाकर ये काम करो। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि कोई चालबाजी मत करना, नहीं तो मैं खुद सच्चाई और झूठ की पहचान करूंगा। युवेशन मैडम, वाह, तुम तो अंधेरा छाया संगठन की महत्वपूर्ण एजेंट हो। तुम्हारे मिशन एक के बाद एक आ रहे हैं, लेकिन मेरे सामने मुझे खत्म करने की बात करना, क्या ये यमराज को नजरअंदाज करना नहीं है? मेरे सामने मुझे खत्म करने की बात कर रहे हो? क्या तुम मुझे यमराज समझते ही नहीं हो? झान लिंगतियान, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। अगर मेरी माँ को सचमुच कुछ हो गया तो मैं तुम्हें अपने साथ भी लेकर जाऊंगी। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी माँ को सुरक्षित वापस बचा लाऊंगा। वह अंधेरा छाया संगठन है। क्या तुम्हें लगता है कि एक साधारण दस्तावेज से तुम उन्हें बेवकूफ बना सकते हो? तुम मुझ पर विश्वास करो। जान समूह की खुफिया जानकारी असल में झूठी है। मैं तुम्हें एक ऐसा दस्तावेज दूंगा जो झान समूह की मुख्य जानकारी जैसा लगेगा। यान लिन भी उसमें कोई गलती नहीं ढूंढ पाएगा। कल मैं तुम्हारे साथ दस्तावेज देने चलूंगा और मौका पाकर अंधेरा छाया संगठन को खत्म कर दूंगा। मुझे अंधेरा छाया संगठन से कोई मतलब नहीं। मुझे बस मेरी माँ की सुरक्षा चाहिए। मैं जुयू का यमराज हूँ। ये छोटा मोटा अंधेरा छाया संगठन मेरी नजरों में कहाँ टिकता है? ठीक है, एक बार फिर तुम पर विश्वास करती हूँ। इतने सालों से जुयू और अंधेरी छाया हमेशा दुश्मन रहे हैं। अब हिसाब बराबर करने का समय आ गया है। समस्या को हल करने का तरीका उस इंसान को ही खत्म कर देना है जो समस्या पैदा करता है। बेगम, क्या मैं सही नहीं कह रहा? सहयोग अपनी जगह है, हाथ पैर मत चलाओ। नाराज मत हो, कहीं ये तुम्हारे बच्चे के स्वास्थ्य पर असर न डाले। रात अब काफी हो चुकी है, चलो बिस्तर पर चलें और सो जाएं। दूर हटो। क्या तुम मरना चाहते हो? फिर से हाथ उठाना चाहती हो? मुझे देखने दो। क्या बेगम के मार्शल आर्ट में कोई सुधार आया है? लोंग युनशी की मौत एक दुर्घटना थी। मुझे परवाह नहीं कि लोंग यूनशी मरी या नहीं। अगर वो गोपनीय दस्तावेज अभी तक नहीं मिला तो क्या? ये सब चंद्र देवी की नाकामी के कारण हुआ। हमने पूरी कोशिश की है। लगता है झान लिंगतियान पहले से ही हमसे सावधान था। दस्तावेज मिलने के बाद किसी को मत छोड़ना। झान समूह को खत्म करना बस वक्त की बात है, चिंता मत करो। दुश्मन को हल्के में मत लेना। झान लिंगतियान की ताकत को कम नहीं आंकना चाहिए। चंद्र देवी को झान समूह के सारे गोपनीय दस्तावेज मिल गए हैं। मैं उन्हें खुशी से पेश कर दूंगा। काम सफाई से होना चाहिए। तुम बस मेरे शुभ समाचार का इंतजार करना। काम होने के बाद तुम्हें भी फायदा जरूर मिलेगा। जल्दी करो। जान साहब, मुझे इतनी रात को बुलाया, क्या आदेश है? जुयू के सभी हथियारों को इकट्ठा करो। कल सुबह होते ही अंधेरी छाया को खत्म कर दो। मेम साहब, अब आगे क्या होता है वो देखिए। मैं पूरी अंधेरी छाया को ये बताना चाहता हूँ कि आपको नाराज करने का क्या अंजाम होता है। जान साहब, हम जुयू और अंधेरी छाया बरसों से उलझे हुए हैं। अंधेरी छाया की ताकत को कम नहीं आंका जा सकता है। अगर हम इतनी जल्दबाजी में युद्ध छेड़ते हैं तो क्या ये बहुत जल्दबाजी नहीं होगी? मैंने झान परिवार के गोपनीय रहस्यों का इस्तेमाल किया। मैंने सोचा था कि कुछ छोटी मछलियां फंसेंगी, लेकिन मेम साहब की सहायता से मुझे लिन मानली जैसी बड़ी मछली मिली। वह इतने सालों से झान परिवार में ही छिपी हुई थी और बुरी मंशा रखती थी। अगर इस मौके पर उसे खत्म नहीं किया तो यह बहुत अफसोसजनक होगा। लिन मानली सच में एक नकली पहचान थी। इस बड़ी मछली को पकड़ने में सफल हुए जान साहब, आप सच में बहुत शक्तिशाली हैं। मैं शक्तिशाली नहीं हूँ, मेम साहब हैं। अगर अंधेरी छाया ने सामान्य छोटी हरकतें की होती तो ठीक था, लेकिन जब बात मेम साहब तक पहुंच गई है तो फिर बुरा न मानना। जाओ। जी। युवेशन मैडम, ये आपके लायक है। आपका काम हमेशा भरोसेमंद होता है। झान लिंगतियान को खुद यहाँ लाओ और मौके पर ही निपटा दो। यानलिन, रहस्य तो ठीक यही है। मेरी माँ कहाँ है?
चिंता मत करो, तुम्हारी माँ एक बहुत सुरक्षित जगह पर है। अब तुम मुझे रहस्य सौंप दो तो मैं स्वाभाविक रूप से तुम्हारी माँ को छोड़ दूंगा। क्या तुम्हें लगता है कि मैं अब भी तुम पर विश्वास करूंगी? अगर तुम मेरी माँ को नहीं छोड़ते तो मैं तुम्हें रहस्य नहीं दे सकती। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास अभी कोई और विकल्प बाकी है? इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? क्या तुम्हें ये दिखाई नहीं दे रहा है? तुम और झान लिंगतियान, कोई भी इंदा नहीं बचेगा। झान लिंगतियान, जब से मैं झान परिवार में आई हूँ तुमने कभी मुझे माँ कहकर नहीं बुलाया। क्या ये तुम्हारे झान परिवार की परवरिश है? मैंने कभी नहीं सोचा था कि घर में रहने वाली झान परिवार की मालकिन अंधेरा छाया संगठन की मुखिया होगी। हमारे झान परिवार को खत्म करने के लिए तुमने भी बहुत चालें चली होंगी, है ना? दुर्भाग्य से तुम्हें बहुत देर से पता चला। झान परिवार का विनाश निश्चित है। शक्ति के शिखर पर खड़े होने का अधिकार तो सिर्फ मेरा था। तो क्या तुम मुझे मार डालना चाहती हो? मुझे कहना चाहिए कि मैं इतने सालों से झान परिवार में हूँ। मैंने तुम्हें अनगिनत बार मार डालना चाहा, बस मौका नहीं मिला। तुम अभी भी बहुत अनुभवहीन हो। अब झान परिवार की कई पीढ़ियों ने जो संपत्ति कड़ी मेहनत से बनाई है, आज तुम एक औरत की वजह से उसे बर्बाद कर रहे हो। ये सरासर मूर्खता की हद है। क्या तुम्हें इतना यकीन है कि आज तुम मुझे खत्म कर दोगी? हम झान लिंगतियान, तुम्हारे सिर पर मौत मंडरा रही है, फिर भी तुम इतनी अकड़ किस बात की दिखा रहे हो? जरा अपने आस पास देखो। क्या तुम्हें लगता है कि आज तुम इंदा बचोगे? इसे मार डालो। यानलिन, पहले मैं तुम्हें एक प्रतिद्वंद्वी मानता था। 5 साल पहले तुम बचकर निकल गए थे और आज तक इंदा हो। तो आज हम यहीं पर इसका फैसला कर देते हैं। झान लिंगतियान, आखिर तुम कौन हो? जियो यू यमराज, तुम। जान साहब, मालकिन की माँ को बचा लिया गया है। उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। उन्हें जान परिवार विला भेज दिया गया है। क्या ये खत्म हो गया? मैंने कभी नहीं सोचा था कि आखिरकार मुझसे गलती हो ही गई। जब से तुम मेरे झान परिवार में आई हो, तुम्हें यह दिन आने का अंदाजा लगा लेना चाहिए था। विजेता शासन करता है और हारने वाला झुकता है। मैं सच में तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकती। मैं यह खुद ही ठीक कर लेती हूँ। तुम्हें क्या हुआ है? सुबह भी तो ज्यादा नहीं खाया था। बेगम, चलो घर चलते हैं और आराम से आराम करते हैं। हे भगवान, क्या मैं सच में गर्भवती हूँ?